Hello students, this is the third lecture of electrostatics and in this lecture we will start with relative permittivity. Okay, तो ये जो आज हम लोग करने जा रहे हैं, दिस इज द थर्ड लेक्चर. ऑलरेडी वी हैव कंप्लीटेड टिल लेक्चर नंबर 2. हमने ऑलरेडी 2 लेक्चर कंप्लीट कर लिया है. फर्स्ट लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक चार्जेस देखा था, राइट, जो बहुत बेसिक सा सिंपल सा कंसेप्ट है. सेकंड लेक्चर में हमने कूलम्स लॉ देखा था, राइट. कूलम्स लॉ अगर आपको आता है तो ही ये लेक्चर आएगा, राइट. ऐसा है, अगर ये लेक्चर आप डायरेक्ट देखने आ रहे हो लेक्चर नंबर 3, तो पहले लेक्चर नंबर 2 देखो तो लेक्चर नंबर 3 समझेगा, नहीं तो नहीं समझ पाए. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद रिलेटिव परमिटिविटी. ओके, तो रिलेटिव परमिटिविटी क्या है, इसके लिए तुमको समझ में आना चाहिए व्हाट इज परमिटिविटी. ओके, तो परमिटिविटी ये वर्ड हमने ऑलरेडी कूलम्स लॉ में यूज किया है. 2 बार मैंने वहां पे परमिटिविटी यूज किया था. मैंने बताया था एप्सिलॉन नॉट विच वॉज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. फ्री स्पेस का एक और नाम है, हम लोग उसको वैक्यूम भी बोलते हैं, राइट. और फ्री स्पेस और वैक्यूम का प्रॉपर्टी किससे मैच होता है? एयर के प्रॉपर्टी से. याद है, इसलिए याद होगा आपको, मैंने वहां पे लिखा था फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन व्हेन 2 चार्जेस आर केप्ट इन एयर स्लैश वैक्यूम स्लैश फ्री स्पेस. ऐसा किया था हमने वहां पे. तो और एक और जगह पे हमने मीडियम में भी आपको फोर्स निकाल के दिखाया था, राइट. मीडियम में जब हम वहां पे यूज कर रहे थे तो मैंने वहां पे एप्सिलॉन यूज किया था. दैट एप्सिलॉन रिप्रेजेंट्स परमिटिविटी ऑफ मीडियम. 2 वर्ड याद रखो, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एंड परमिटिविटी ऑफ मीडियम. ओके, वही सेम चीज मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ. लेट्स स्टार्ट. देखो, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कूलम्स लॉ तो सबको मालूम ही होगा, तो मैं सबसे पहले देखो एक बार रिकैप करा दूं कूलम्स लॉ है रहता है क्या. सुनो, जब हम 2 चार्जेस को कोई भी मीडियम में रखते हैं, कोई वो मीडियम कुछ भी होने दो, एयर हो सकता है, वाटर, मीडियम कुछ भी हो सकता है, ग्लास वगैरह कैसे नहीं, तो वो दोनों चार्जेस एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई करते हैं, एक्सर्ट करते हैं, ऐसा बोल सकता है. वो 2 टाइप का फोर्स हो सकता है. अगर दोनों चार्ज का नेचर सेम है, नेचर मींस फर्स्ट चार्ज पॉजिटिव, सेकंड चार्ज पॉजिटिव, लाइक चार्ज रिपल करता है एक दूसरे को, मींस रिपल्शन वाला फोर्स हो गया. एक दूसरा ऑप्शन है फर्स्ट पॉजिटिव सेकंड नेगेटिव, तो अट्रैक्शन. तो एक्चुअल में कूलम्स लॉ का काम क्या है? कूलम्स लॉ इज यूज्ड टू फाइंड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन 2 स्टैटिक इलेक्ट्रिक. जरूरी नहीं है कि सिर्फ 2 से ज्यादा चार्जेस भी हो सकता है. आप ऐसा बोल सकते हो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन चार्जेस, और कुछ भी हो सकता है, चार्ज कितना भी हो सकता है. चलो, तो मैं वैसे तो सिर्फ 2 चार्जेस पे डील करने वाला हूँ ये रिलेटिव परमिटिविटी में. देखो, सबसे पहले मैं क्या निकालना पहले समझो. आई एम फाइंडिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्शन, कुछ भी होने दो, बिटवीन 2 चार्जेस व्हेन दे आर केप्ट इन एयर, वैक्यूम और फ्री स्पेस. ये तीनों एक ही मीडियम है. एक ही मीडियम नहीं होता है, तीनों का प्रॉपर्टी सेम होता है, इसलिए. ओके, सो लेट्स स्टार्ट एंड लेट्स फाइंड द वैल्यू ऑफ फोर्स experienced by charges in एयर ले लेते. चलो, एयर समझ जाओ, एयर लिख रहा हूं मैं तो मतलब 2-3 मीडियम, वहां पे 2 मीडियम एक्चुअल में आ गया. एयर का प्रॉपर्टी किससे मैच होता है? वैक्यूम से. तो एयर में स्पेस नहीं है, लेकिन समझ जाओ बात, राइट. एयर, वैक्यूम और फ्री स्पेस. अगर मुझे 2 चार्जेस के बीच में फोर्स निकालना है, वो कुछ भी हो सकता है, अट्रैक्शन और रिपल्शन, दैट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ चार्जेस. तो देखते हैं फॉर्मूला क्या होता है. आई होप तुमको याद भी होगा फॉर्मूला क्या है. एफ एयर में फाइंड कर रहा हूं ना मैं, तो मैं सफिक्स में यहां पे ए लिखूं, चलेगा. दैट एफ ए रिप्रेजेंट्स फोर्स ऑफ बिटवीन 2 चार्जेस इन एयर. सिंपल. अच्छा, इसका फॉर्मूला भी तुमको आना चाहिए क्योंकि ऑलरेडी कूलम्स लॉ में हमने देखा है. फॉर्मूला इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. यहां पे के लिखते हैं क्या हम लोग? अगर के लिख भी रहे तो वो के का वैल्यू 1 होता है, अगर तुम प्रॉपर्ली देखा रहेगा तो लेक्चर, राइट. वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इन एयर इज 1 ना, उसका वैल्यू होता है ना. चलो, तो मैं के नहीं लिखने वाला हूं. और याद है इसके बाद में क्या होता है? इनटू Q1 Q2 अपॉन R². अब मैं ये डिटेल में इतना नहीं बताने वाला हूं क्योंकि ऑलरेडी कूलम्स में पढ़ा है. Q1 क्या था, याद है सबको? Q1 वाज द फर्स्ट चार्ज, Q2 क्या था? सेकंड चार्ज, और R भी तुमको मालूम है व्हाट वाज R. R इज द डिस्टेंस बिटवीन 2 स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज. और 4 नंबर है, पाई हमको मालूम है. हाँ, एप्सिलॉन नॉट का नाम भी तुमको मालूम होना चाहिए. व्हाट इज एप्सिलॉन नॉट? क्या बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट को? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम, कुछ भी हो सकता है. ओके, तो आई थिंक ये फॉर्मूला समझ में आ गया. ये फॉर्मूला क्या रिप्रेजेंट करता है? दिस फॉर्मूला रिप्रेजेंट्स फोर्स बिटवीन 2 चार्जेस व्हेन दे आर केप्ट इन एयर. ये रिप्रेजेंट करता है फॉर्मूला किसको? फोर्स को. किसके बीच में फोर्स है? चार्जेस के बीच में फोर्स है. और वो चार्जेस को मैंने कहां रखा है? एयर में. सिंपल. चलो, एयर का काम खत्म होता है. अब मैं अच्छा, अगर मैं एयर के जगह पे यहां पे वैक्यूम लिखूं तो बोलो चलेगा क्या? क्योंकि दोनों का प्रॉपर्टी कैसा होता है? सेम होता है, राइट. तो तीनों में से एक्चुअल में फ्री स्पेस, वैक्यूम, कुछ भी लिखो तुम्हारी मर्जी. वैक्यूम, तो मैं यहां पे ए के जगह पे वी लिख दूं, चलेगा?
वैक्यूम ना, वी से स्टार्ट होता है, वी मैंने एयर लिखा था तो ए, कुछ भी लिख सकते हो तुम्हारी मर्जी। तो बताओ अब ये एफ वी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? फोर्स बिटवीन टू चार्जेस व्हेन दे आर केप्ट इन वैक्यूम, सिंपल। चलो तो ये समझ में आ गया। अब एक और चीज फाइंड करते हैं, लेट्स फाइंड फोर्स एक्सपीरियंस बाय दैट सेम चार्ज, वही दो सेम चार्ज के बीच में फोर्स, राइट? फोर्स एक्सपीरियंस बाय द चार्जेस, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय चार्जेस इन। अब एक बार तो मैंने वैक्यूम ले लिया, अब मैं कोई दूसरा मीडियम लेता हूं, राइट? वैक्यूम एयर को छोड़ के, तो मैं डायरेक्ट मीडियम लिख देता हूं, कुछ बताने की जरूरत नहीं कि वो कौन सा मीडियम है, राइट? इसका भी फॉर्मूला तुमने कूलम्स लॉ में पढ़ा है, राइट? मीडियम के लिए फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है वो ऑलरेडी हमको मालूम है। ओके, बोलो क्या बताओ फॉर्मूला? फोर्स एक्सपीरियंस बाय दैट सेम चार्जेस व्हेन दे आर केप्ट इन मीडियम, बोलो क्या होता है फॉर्मूला? इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन, राइट? यहां पे एप्सिलॉन नॉट नहीं आता है, राइट ना? मालूम है तुमको, मैंने दो ऑप्शन बताया था वहां पे के का, राइट? दो ऑप्शन था, एक था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, जो हम लोग कहां यूज करते हैं? एयर में। और के यहां पे क्यों नहीं लिखता हूं? बिकॉज वैल्यू ऑफ के इज 1 फॉर एयर ना, ये हमको मालूम है। हाँ, यहां पे एप्सिलॉन लिखना है और बाकी का पार्ट तो सेम ही होता है। बोलो क्या आगे क्या आएगा? Q1 Q2 अपॉन r², सिंपल, राइट ना? सो लेट्स कंसिडर दिस एज इक्वेशन नंबर 1, इसको मैं पहले इक्वेशन 1 कंसिडर करता हूं, एंड दिस एज इक्वेशन नंबर 2, इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 कंसिडर कर। समझा है दो पॉइंट कैसे आया? ये तुमको तब समझ आएगा जब कूलम्स लॉ आएगा। तो मैंने कूलम्स लॉ से बनाया, एकदम इजी, राइट? अब हम क्या करते हैं, ये दोनों को डिवाइड कर देते हैं, राइट? दोनों क्या करते हैं हम लोग? डिवाइड कर देते हैं। चलो अगर मैंने ये दोनों चीज को दो मीन्स समझ में आ गया, एफ वी एफ एम क्या है हमको ऑलरेडी मालूम, राइट? तो अगर मैं ये दोनों चीज को डिवाइड कर दूं, मीन्स न्यूमरेटर में मैं एफ वी रखता हूं और डिनोमिनेटर में एफ एम, देखते हैं क्या होता है, राइट? सो इन पॉइंट नंबर 3 वी विल डिवाइड इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन को डिवाइड करें बताओ? इक्वेशन 1 एंड 2, राइट ना? दोनों को डिवाइड कर लेते हैं। न्यूमरेटर में मैं रखता हूं एफ वी और डिनोमिनेटर में क्या आएगा? एफ एम, देखते हैं क्या होता है। सो न्यूमरेटर में हमारा मैथ्स आता है ना, तुमको थोड़ा बहुत किया रहेगा ना ये सब, 10th में डिवीजन वगैरह आना चाहिए, सब तो बेसिक चीज है। एफ वी अपॉन एफ एम। अच्छा बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ ई? एफ ई का वैल्यू क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय r², राइट? तो वो मैं एफ ई के जगह पे लिखता हूँ। वैल्यू ऑफ एफ ई इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन r², राइट है? राइट है, एकदम इजी, अपॉन द होल अपॉन। अब बोलो क्या आएगा? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ एम? एफ एम का वैल्यू क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन, राइट? इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन r², राइट ना? मैथ्स आता है। बहुत सारा पैरामीटर कैंसिल हो जा रहा है, बहुत सारा कैंसिल। देखो देखा जाए तो सिर्फ मेरे पास सिर्फ 2 पैरामीटर बचेगा, बताओ बाकी सब कैंसिल है। वो कौन सा 2 पैरामीटर जो बचेगा? एप्सिलॉन नॉट एंड एप। मैथ्स आता है ना, सब कैंसिल हो जाएगा। ओके, सो वी विल गेट, बोलो क्या मिलेगा मुझे? अगर मैं न्यूमरेटर देखूं तो क्या मिल रहा है बताओ? नहीं, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देखो अगर प्रॉपर देखेंगे तो एप्सिलॉन नॉट तो 1 के डिनोमिनेटर में ना, मैथ्स आता है ना? हाँ बताओ द होल डिनोमिनेटर में क्या मिल रहा है हमको? 1 अपॉन एप्सिलॉन, राइट है? करेक्ट है? अरे इजी है एकदम, बहुत इजी है। देखो ना बाकी सब Q1 Q2 r² सब कैंसिल, 1/4 पाई कैंसिल, 1/4 पाई कैंसिल, तो 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट और 1 अपॉन एप्सिलॉन बचता है सिर्फ। ये मालूम है इसका आंसर क्या आने वाला है? बोलो, ये तो आता रहेगा ना, ये जो सबसे डिनोमिनेटर में रहता है सबसे ऊपर जाता है, मालूम है ना ये चीज? देखो जो सबसे ज्यादा डिनोमिनेटर में सबसे नीचे होगा वो सबसे ऊपर जाता है, और ये 1 आके यहाँ मल्टीप्लाई होता है। ये तो बेसिक मैथमेटिक्स है ना, किया रहेगा, 4th स्टैंडर्ड का मैथमेटिक्स से है। बोलो एप्सिलॉन इंटू 1 क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन द होल अपॉन 1 इंटू एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट, राइट? तो देखो मैंने किया क्या, मैंने एफ वी और एफ एम को डिवाइड किया, तो मुझे आंसर क्या मिला? एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। पहले एक पॉइंट समझो, ये सिंबल जो दिख रहा है ना, सिंबल, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन। वो जो नीचे वाला सिंबल उसको क्या बोलते हैं हम? एप्सिलॉन नॉट। ये जो मैं बोल रहा हूँ ना एप्सिलॉन, एप्सिलॉन, ये सिंबल का नाम है। एक्चुअल इसका फिजिक्स में नेम क्या है? एप्सिलॉन को फिजिक्स में बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ मीडियम, और एप्सिलॉन नॉट को फिजिक्स में क्या बोलते हैं हम? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और एयर नहीं बोलेंगे, फ्री स्पेस बोलो या फिर वैक्यूम बोलो, ज्यादा बेटर रहेगा, राइट? तो ठीक है, देखते हैं क्या मिला हमको, बताओ। सो हमको जो एफ वी अपॉन एफ एम का हमने जो आंसर निकाला, वैल्यू ऑफ एफ वी बाय एफ एम इज, बोलो क्या है वैल्यू? एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसी को हम लोग बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी विच इज डिनोटेड बाय एप्सिलॉन आर। ये दिख रहा है मैंने जो पीछे लिख दिया, दिख रहा है एप्सिलॉन आर। देखो 3 नया चीज आया यहाँ पे, एप्सिलॉन
परमिटिविटी ऑफ मीडियम, एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, एप्सिलॉन आर को क्या बोलते हैं, रिलेटिव, देखो नाम में ना, रिलेटिव परमिटिविटी, सिंपल ना, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, समझा। तो आई थिंक तुमको ये फॉर्मूला समझ में आ गया रहेगा ये कैसे आया। अच्छा, तो ये फॉर्मूले से हम इसका डिफाइन बनाते हैं। देखो अभी तक 10th स्टैंडर्ड में तुमने डिफाइन पढ़ा रहेगा, राइट, डिफाइन को जो भी तुमको टेक्स्ट बुक में डिफाइन दिया वैसा डिफाइन पढ़ लिया, रट्टा मार लिया। अभी ऐसा नहीं है, अब डिफाइन तुमको खुद से बनाना पड़ेगा, ऐसा लॉजिक है साइंस में। ओके, पहले बताओ ये एप्सिलॉन आर को क्या बोलते हैं, ये एप्सिलॉन आर को क्या बोलते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी ना, अभी तो बताया एप्सिलॉन आर इज कॉल्ड एज रिलेटिव परमिटिविटी। एफवी क्या है, मैं पहले एक काम करता हूं, मैं बोलता हूं फिर तुम्हें बताओ। देखो एप्सिलॉन आर का मतलब है रिलेटिव परमिटिविटी, राइट। एफवी का मतलब है फोर्स एक्सपीरियंस बाय चार्ज इन वैक्यूम। एफएम का मतलब क्या है, फोर्स एक्सपीरियंस बाय चार्ज इन मीडियम। एम मतलब मीडियम, वी मतलब वैक्यूम। एप्सिलॉन का मतलब क्या है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। एप्सिलॉन नॉट का मतलब क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, सिंपल ना। अच्छा, तो अब एक बार मेरे को रिकैप करके बताओ जरा, देखते हैं तुमको याद है कि नहीं। बताओ व्हाट इज एप्सिलॉन आर, रिलेटिव परमिटिविटी, राइट। व्हाट इज एफवी, फोर्स एक्सपीरियंस बाय चार्ज इन वैक्यूम। व्हाट इज एफएम, फोर्स एक्सपीरियंस बाय चार्ज इन मीडियम। व्हाट इज एप्सिलॉन, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, बोलना पड़ेगा बोलने का। व्हाट इज एप्सिलॉन नॉट, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। चलो याद है पूरा, ओके। अब यहां से हम डिफाइन बना सकते हैं, राइट। देखो एप्सिलॉन आर रिलेटिव परमिटिविटी, यही तो हमको डिफाइन करने का है, रिलेटिव परमिटिविटी तो चाहिए हमको, राइट। मैथमेटिक्स बना दिया, अब जस्ट मुझे यहाँ पे एक डिफाइन लिखना है, सुनो। रिलेटिव परमिटिविटी, ये इसको मैं दो तरीके से डिफाइन कर सकता हूँ, राइट। एक ऑप्शन ऐसा है, देखो ये डिवाइड है ना यहाँ पे दोनों जगह पे, डिवाइड को हम लोग रेशियो बोलते हैं, मालूम है तुमको रेशियो। रिलेट, ध्यान दो, मैं एक बार बोलूंगा उसके बाद तुम्हारा काम है बोलने का। रिलेटिव परमिटिविटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस बाय चार्ज इन वैक्यूम टू द, नीचे है मतलब टू द फोर्स एक्सपीरियंस बाय दैट सेम चार्ज इन मीडियम। समझा पॉइंट, एक बार फिर से रिकैप कर जरा पॉइंट सुनो। रिलेटिव परमिटिविटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस बाय द चार्ज इन वैक्यूम टू द फोर्स एक्सपीरियंस बाय दैट सेम चार्ज इन मीडियम। समझ में आया पॉइंट क्या है, याद नहीं करने का है, बनाया मैंने ऑन द स्पॉट देखकर बना दिया, ऐसा ऐसा तुमको आना चाहिए, राइट। स्टार्ट करेंगे बोलने का, एक बार स्लो बोलो, आना चाहिए, बोलो। रिलेटिव परमिटिविटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, किसका रेशियो, रेशियो ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस बाय चार्ज इन वैक्यूम टू द फोर्स एक्सपीरियंस बाय दैट सेम चार्ज इन मीडियम। सिंपल, हो गया, याद हो गया। अच्छा, ये तो एक डिफाइन है, एक और डिफाइन पॉसिबल है। एप्सिलॉन आर को मैं यहां से भी तो डिफाइन कर सकता हूं, इधर भी डिफाइन कर सकते हैं। अच्छा, अब डिफाइन सुनो फिर से, फिर तुमको बोलना रहेगा, पॉइंट सुनो। पैटर्न वही जैसा मैंने पहले यूज किया, सेम वैसे पैटर्न। रिलेटिव परमिटिविटी इज डिफाइंड एज द, अब देखो रेशियो बोलना पड़ेगा, डिवाइड है तो रेशियो आता है, राइट। रिलेटिव परमिटिविटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ बोलो क्या बोलते हैं न्यूमरेटर को, परमिटिविटी ऑफ क्या, मीडियम ना। रिलेटिव परमिटिविटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। खत्म, ये भी एक डिफाइन पॉसिबल है। तो दोनों डिफाइन है, दोनों में से जो इजी लगता है वो लिखो। समझा पॉइंट क्या है। चलो एक बार फटाफट बोलो, फिर उसके बाद हम फटाफट लिख देते हैं, ओके। तो या तो मेरे साथ बोलो क्या था, स्टार्ट कैसे था बताओ। क्या बोलते हैं एप्सिलॉन आर को, रिलेटिव, हाँ रिलेटिव परमिटिविटी, ओके। बोलो रिलेटिव परमिटिविटी, आगे क्या था, इज डिफाइंड याद करके रखो माइंड में, डिफाइंड एज द, बोलो क्या डिफाइंड एज द, रेशियो ना, रेशियो ऑफ, इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ व्हाट, रेशियो ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस्ड, हाँ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय चार्जेस ना, क्योंकि दो चार्जेस है, चार्जेस इन पहले वैक्यूम ना, चार्जेस इन वैक्यूम, हाँ वैक्यूम के बाद टू द फोर्स एक्सपीरियंस्ड, हाँ फोर्स एक्सपीरियंस कौन सा चार्ज, बाय दैट सेम चार्ज बताना पड़ेगा ना, वही चार्ज तो हमने मीडियम में रख दिया, नहीं वैक्यूम में रखा ना। वैक्यूम पहले हमने क्या लिखा, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय दैट चार्जेस इन पहले वैक्यूम टू द फोर्स एक्सपीरियंस बाय दैट कौन सा चार्ज, सेम चार्ज, बाय दैट सेम चार्ज इन कहां पे,
मीडियम ना, ये एक डिफाइन है जो मैंने तो एक ही लिखा है, लेकिन तुमको दोनों आना चाहिए, समझा? मैंने तो एक लिखा है, स्पेस यहाँ पे कम है, इसलिए तुम लोग प्रॉपर्ली समझ जाओ कि एक और डिफाइन पॉसिबल है, और वो डिफाइन तुमको आना चाहिए। क्लियर है ना, एकदम इजी। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर रिलेटिव परमिटिविटी। ये दिख रहा है आपको, ये जो फॉर्मूला मैंने बनाया है ये किसका फॉर्मूला है? रिलेटिव परमिटिविटी का फॉर्मूला, जो बहुत याद कर लो, क्योंकि ये नहीं आएगा इसके आगे कुछ भी नहीं आने वाला है, सब बैक टू बैक पूरा ए टू जेड सब याद होना चाहिए। कूलम्स लॉ का फॉर्मूला याद है सबको? एयर के लिए बताओ कूलम्स लॉ का फॉर्मूला क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। मीडियम के लिए कूलम्स लॉ में फॉर्मूला क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। और ये रिलेटिव परमिटिविटी का फॉर्मूला क्या है? FV बाय FM। एक और फॉर्मूला है एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये क्या लिखा तो है यहाँ पे, सब याद होना चाहिए, ऐसा कुछ छोड़ नहीं सकते, सब ए टू जेड सब याद होना चाहिए। तो आई थिंक ये डिफाइन भी एकदम क्लियर, बहुत इजी था, राइट? लेट्स स्टार्ट विथ 1 कूलम। 1 कूलम क्या होता है? अच्छा, कूलम्स लॉ याद है ना सबको? कूलम्स लॉ, कूलम एक्चुअल में है क्या? कूलम जो है ये चार्ज का एसआई सुना है ना, 10th में पढ़ा रहेगा शायद, एसआई सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट। ओके, तो कूलम जो है ये चार्ज का यूनिट है। अच्छा, 1 कूलम मेरे को डिफाइन करना है, क्या डिफाइन करना है? 1 कूलम। चलो देखो, डिफाइन जैसा मैंने बताया, डिफाइन मैं पढ़ता नहीं हूं, मैं डिफाइन बनाता हूं ऑन द स्पॉट। देखो कैसे बनता है 1 कूलम का डिफाइन। तो 1 कूलम का डिफाइन कैसे बनाएंगे? देखो, इसके लिए भी तुमको यूज करना पड़ेगा कूलम्स लॉ। आता है ना कूलम्स लॉ? चलो, तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे रफ, चलो एक डिफाइन के लिए आई थिंक इतना स्पेस काफी है। चलो देखो, डायग्राम देखो पहले, याद है Q1 चार्ज डायग्राम में था ना, कूलम्स लॉ के डायग्राम में Q1 चार्ज, फर्स्ट चार्ज Q1, और थोड़ा फिर डिस्टेंस पे हमने एक और चार्ज को रखा था, राइट? R डिस्टेंस पे एक और चार्ज था ना हमारे पास, Q2। अरे याद है कि नहीं? पढ़ा है ना हमने? Q1 फर्स्ट चार्ज, Q2 सेकंड। साइज मत देखो, वो तो ऐसे बना दिया मैंने, राइट? R इज द डिस्टेंस बिटवीन दिस 2 चार्जेस। अच्छा, मेरे को बताओ, अगर मैं ये 2 चार्ज को वैक्यूम में रख दूं, कहां पे रख दिया मैंने? वैक्यूम में। तो बताओ व्हाट इज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय दिस 2 चार्जेस? बोलो क्या होगा? फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। हमको मालूम है, ये वैक्यूम का फॉर्मूला है। अच्छा, अब सुनो, क्या डिफाइन करना है? बताओ तुमको क्या डिफाइन करना है? क्वेश्चन पढ़ो, क्या डिफाइन करना है? 1 कूलम। 1 कूलम पढ़ना है हमको, हो गया, ये खत्म हो चुका है। नया क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, 1 कूलम। चलो, हम 1 कूलम को डिफाइन करने वाले, राइट? 1 कूलम को हमको डिफाइन करना है। ये जो मैंने फॉर्मूला बताया, ये फॉर्मूला किसका फॉर्मूला है? व्हेन 2 चार्जेस आर केप्ट इन वैक्यूम और फ्री स्पेस, और एयर बोल सकते हो आप, राइट? तो हाँ, हमको 1 कूलम डिफाइन करना था। अच्छा, 1 कूलम, कूलम से क्या, अभी जस्ट मैंने आपको बताया व्हाट इज कूलम। कूलम क्या है? कूलम इज द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज। याद होना चाहिए कूलम क्या है। कूलम्स लॉ अलग चीज है, कूलम अलग है, राइट? अलग अलग दोनों है। अच्छा, अगर मुझे 1 कूलम को डिफाइन करना है, किसको डिफाइन करना है? 1 कूलम क्या है वो बताने बोला है क्वेश्चन में, बोल रहा है कि व्हाट इज 1 कूलम। तो देखो, मैं क्या एज्यूम करता हूं, मैं एज्यूम करता हूं कि जो Q1 चार्ज है ना, ये 1 कूलम का चार्ज है। कितना है? कितने का चार्ज है? 1 कूलम। 1 कूलम क्या है? 1 कूलम इज द यूनिट ऑफ चार्ज, राइट ना? 1 मैग्नीट्यूड है और कूलम उसका यूनिट है। ओके, Q2 को भी मैं एज्यूम करता हूं कि ये भी 1 कूलम का है। कितना है? 1 कूलम का चार्ज है। ओके, क्योंकि ये क्यों लिया मैंने 1 कूलम? क्योंकि मुझे 1 कूलम को डिफाइन करना है। ओके, एक बात और मैं यहाँ पे एज्यूम करता हूँ, समझो ये जो R है ना, R क्या था बताओ? R, व्हाट वाज R? R क्या है? डिस्टेंस बिटवीन 2 चार्जेस। ये 2 चार्ज के बीच का डिस्टेंस को मैं एज्यूम करता हूँ कुछ, चलो एक पैरामीटर, यूनिट पैरामीटर एज्यूम करते हैं 1 मीटर, राइट? दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है? 1 मीटर का है। ओके, तो देखो मैंने क्या क्या डिफाइन किया बताओ। Q1 मैंने एज्यूम किया, Q1 का आंसर कितना है? 1 कूलम। Q2 का आंसर कितना एज्यूम किया हम लोग ने? 1 कूलम। और R का आंसर कितना एज्यूम किया है? 1। ये एज्यूम किया हुआ चीज है, एजम्पशन किया है। अच्छा, अगर मैं ये तीनों वैल्यू यहाँ पे पुट करूं, राइट? देखो क्या क्या, Q1 के जगह पे क्या आएगा? 1, Q2 के जगह पे भी हमको 1 पुट करना है, और R के जगह पे क्या पुट करना है? 1। सिंपल, वो यूनिट इतना कोई मैटर नहीं करता क्योंकि फॉर्मूला है। चलो देखते हैं पुट करके। तो F बोलो क्या बनेगा? Q1 1 ना, Q1 का आंसर कितना है? 1। यूनिट थोड़ी लिखते कभी में, यूनिट थोड़ी लिखते हैं। 1 × 1 बराबर ना, और R भी क्या आएगा? 1। 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 ही होता है। 1 × 1 अपॉन 1 स्क्वायर, ये पूरा पैरामीटर 1 होगा। 1 को कोई किसी भी पैरामीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आंसर आता है ना, इतना मालूम है ना तुमको। अच्छा, 1 एक नंबर है, 4 एक नंबर है, पाई भी एक नंबर है। पाई का वैल्यू होता है 3.142, पढ़ा रहेंगे ना 10th में। 22/7 भी लेते थे कभी उसको। ओके, एप्सिलॉन नॉट का भी ये कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट, इसका वैल्यू होता है 8.85 के फॉर्म में होता है, × 10⁻12। चलो बताऊंगा जब पढ़ाऊंगा तभी, अभी के लिए याद रखो कि एप्सिलॉन नॉट का एक वैल्यू होता है, राइट? जैसे तुमने पढ़ा रहेगा स्मॉल g का वैल्यू होता है 10th में। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पढ़ा है ना, 9.81
पढ़ा था ना 10th में। हाँ, वैसे ही एप्सिलॉन नॉट एक कांस्टेंट है, इसका भी वैल्यू होता है 8.85 इंटू 10⁻12, ऐसा वैल्यू होता है, देखेंगे उसे बाद में अभी। तो 1 नंबर, ये 4 भी एक नंबर है, पाई भी एक नंबर है, एप्सिलॉन नॉट भी एक नंबर है। तो सब नंबर को हम इसमें सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमको आंसर मिलता है, राइट। अगर मैं पूरा ये सब कुछ सॉल्व करूँ ना तो मुझे यहाँ पे आंसर मिलता है 9 इंटू 10⁻9। कितना मिलता है आंसर? चाहिए तो घर पे जाके सॉल्व कर लेना, राइट। पाई का वैल्यू तुमको मालूम है 3.1424 मालूम ही है। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 8.85 इंटू 10⁻12। अगर तुमको ये वैल्यू नहीं याद है तो लॉग बुक लो, लॉग बुक में तुम्हारे वो जो लॉग बुक का जो लास्ट पेज है ना, वहां पे एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू दिया रहता है। तो सब वैल्यू पुट करो और सॉल्व करो, तुमको ये आंसर आएगा। कितना आंसर आएगा? 9 इंटू 10⁻9। 10⁻9 मालूम है ना, 10 को 9 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, उसको बोलते हैं हम 10⁻9। जैसे 10 स्क्वायर होता है तो हम लोग 10 को 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं, वैसे 10⁻9 मतलब क्या? 10 को 9 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो याद रहेगा तुमको, ये फॉर्म नंबर याद रहेगा। 9 इंटू 10⁻9 किसका वैल्यू है बताओ? 9 इंटू 10⁻9 किसका वैल्यू है? 1/4 पाई। इसको सॉल्व किया ना मैंने, राइट। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को जब सॉल्व किया तो हमको आंसर क्या मिला? 9 इंटू 10⁻9। ओके, तो आई थिंक ये समझा क्या क्या मैंने बताया। एक बार फिर से देखो, क्योंकि इसी पे मेरा डिफाइन बेस्ड है, राइट। सो पॉइंट सुनो, मुझे 1 कूलम डिफाइन करना था तो मैंने Q1 का आंसर कितना लिया? 1 कूलम। Q2 का आंसर कितना लिया? एज्यूम क्या किया उसको? 1 कूलम। डिस्टेंस कितना एज्यूम किया? 1। ओके, और जब मैंने सब पैरामीटर यहाँ पे पुट करके देखा तो मुझे F का आंसर कितना मिला? F मींस 1/4 पाई, F को ही तो बोलते हैं ना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और कितना आंसर मिला हमको? 9 इंटू 10⁻9। अच्छा, ये जो आंसर मिला है ये आंसर F का ही आंसर है ना? अरे अगर ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का आंसर है तो ये F का भी आंसर, क्योंकि दोनों तो सेम है। F क्या है? फोर्स ना, फोर्स का यूनिट पढ़ा रहेगा तुमको, मालूम रहेगा। यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन ना, मालूम है तुमको? न्यूटन इज द यूनिट ऑफ फोर्स। तो 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन का फोर्स एग्जर्ट होने वाला है अगर मैं 1 कूलम का चार्ज लूं और दोनों को कितने से मतलब कितने डिस्टेंस पर रखूं? 1 मीटर पर। देखो पॉइंट सुना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि इसका डिफाइन इतना इजी नहीं है और वाइवा का सबसे फेमस क्वेश्चन है, ओरल में कंफर्म पूछते ही अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर एग्जाम में रहेगा तो। व्हाट इज 1 कूलम? तो वहां पे तुमको बोलने आना चाहिए। तो 1 कूलम क्या है? 1 कूलम क्या है? एक्चुअल में ये चार्ज है ना, 1 कूलम इज द चार्ज, राइट। कितने से सेपरेट किया आपने? 1 मीटर के डिस्टेंस सेपरेट किया है। देखो ना, दोनों को कितने से सेपरेट किया है? 1 मीटर के डिस्टेंस सेपरेट किया है। और कितना फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है इस टाइम पे? कितना फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है? 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन। मीन्स 1 कूलम का 2 चार्ज है और बीच में अगर 1 मीटर का डिस्टेंस है तो कंफर्म कितना फोर्स एग्जिस्ट मतलब कितना फोर्स एग्जर्ट करेंगे एक चार्ज दूसरे पे? 9 इंटू 10⁻9। लेकिन कंडीशन है, ये तब का कंडीशन है जब आपने एक चार्ज को कहां पे रखा है? वैक्यूम, फ्री स्पेस या फिर एयर ना। ये मीडियम के लिए थोड़ी है। अगर मीडियम होता तो मुझे यहाँ पे एप्सिलॉन लिखना पड़ता वहां पे, राइट है। और एप्सिलॉन का वैल्यू हर एक मीडियम के लिए अलग अलग होता है। फ्री स्पेस का हमको मालूम है, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कंफर्म है। बोलो कितना? तो बताया मैंने तुमको 8.85 इंटू 10⁻12। देख लेना घर पे जाके, मिल जाएगा तुमको लॉग 12 में। तो पॉइंट समझा क्या मैंने अभी तक यहाँ बताया? ओके, देखो अब मैं तुमको ना 1 कूलम डिफाइन करके बताता हूं। 1 कूलम क्या है? देखो आप, बहुत बड़ा डिफाइन है, एकदम अच्छे से समझो तो प्रॉपर्ली हम लोग यहां से लिख देंगे। देखो एक्चुअल में 1 कूलम क्या है? चार्ज है ना। 1 कूलम क्या है? पहले पॉइंट समझो। 1 कूलम इज द चार्ज। कहां पे रखा है आपने इस चार्ज को? प्लेस्ड इन वैक्यूम और फ्री स्पेस और एयर, राइट। सेपरेटेड बाय कितना डिस्टेंस? 1 मीटर। एक्सपीरियंसेस अ फोर्स ऑफ, कितना फोर्स एक्सपीरियंस करता है? 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन। बस इतना ही डिफाइन है। पहले पॉइंट समझो, फिर मैं कनेक्ट करके एक स्टेटमेंट बनाता हूं। ध्यान दो, स्टेटमेंट बनाना पड़ता है, स्टेटमेंट याद नहीं रखते हम लोग साइंस में। पॉइंट सुनो, 1 कूलम चार्ज है, राइट। कहां रखा है उसको हमने? वैक्यूम, फ्री स्पेस और एयर। कितने डिस्टेंस पे रखा है? 1 मीटर डिस्टेंस पे। और कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है वो? 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन। सिंपल, अपने मन से बनाओ, राइट। डिफिकल्ट नहीं, स्टेटमेंट खुद से बनाना पड़ेगा, स्टेटमेंट याद नहीं करते, राइट साइंस में। पॉइंट सुनो, 1 कूलम इज दैट चार्ज, ये वो वाला चार्ज है। 1 कूलम ऑफ चार्ज इज दैट चार्ज विच व्हेन प्लेस्ड इन वैक्यूम और फ्री स्पेस, राइट, एट 1 मीटर अपार्ट, राइट। या फिर आप बोल सकते हो सेपरेटेड बाय 1 मीटर, एक्सपीरियंसेस अ फोर्स ऑफ 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन। मैं फिर से एक बार रिकैप करता हूं, एक बार में याद नहीं होगा। पॉइंट सुनो, 1 कूलम ऑफ चार्ज इज दैट चार्ज
विच व्हेन प्लेस्ड इन वैक्यूम और फ्री स्पेस सेपरेटेड बाय 1 मीटर या फिर एट 1 मीटर या फिर आप बोल सकते हो 1 मीटर अपार्ट, राइट, प्लेस्ड इन वैक्यूम और एयर 1 मीटर अपार्ट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स ऑफ 9 into 10⁹ न्यूटन, राइट। एक लास्ट टाइम फिर से बोलता हूं, जरा ध्यान दो, थोड़ा स्लो बोलता हूं, सुनो। 1 कूलम ना, 1 कूलम ऑफ चार्ज इज दैट चार्ज, राइट, विच व्हेन प्लेस्ड इन वैक्यूम और फ्री स्पेस 1 मीटर अपार्ट, राइट, एक्सपीरियंसेस अ फोर्स ऑफ 9 into 10⁹ न्यूटन। अपने मन से ही बना सकते हैं, ये भी डिफाइन ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपने मन से बना सकते हैं, राइट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पॉइंट समझा क्या है, बोल सकते हैं एक बार, ट्राई करेंगे, बोलो बताओ क्या था। 1 कूलम ऑफ चार्ज इज दैट चार्ज विच व्हेन प्लेस्ड इन वैक्यूम और फ्री स्पेस 1 मीटर अपार्ट या फिर आप बोल सकते हो सेपरेटेड बाय 1 मीटर, राइट, सेपरेटेड बाय 1 मीटर डिस्टेंस एक्सपीरियंसेस अ फोर्स ऑफ 9 into 10⁹ न्यूटन। सिंपल, राइट। बोले एक लास्ट टाइम अब तुमको बोलना है, जस्ट मैं बीच में हेल्प करेगा, थोड़ा जोर से बोलो, राइट, बोलो क्या था बताओ। 1 कूलम ऑफ चार्ज इज दैट चार्ज विच व्हेन प्लेस्ड इन वैक्यूम और फ्री स्पेस सेपरेटेड बाय 1 मीटर, राइट, सेपरेट बाय 1 मीटर डिस्टेंस बोल सकते हैं हम, एक्सपीरियंस अ फोर्स ऑफ 9 into 10⁹ न्यूटन। दैट्स इट, सिंपल, यही है। चलो बोलो बताओ क्या था, बताओ पॉइंट, बोलो क्या था। 1 कूलम ना, 1 कूलम ऑफ चार्ज ना, 1 कूलम ऑफ चार्ज इज दैट चार्ज, ये वो वाला चार्ज है, दैट चार्ज कहां पे रखा है, विच व्हेन कहां पे रख दिया आपने इसको, प्लेस्ड इन वैक्यूम और क्या बोल सकते हो, फ्री स्पेस बोल सकते हो, एयर लिखना है तो एयर भी लिख दो चलता है, लेकिन बस इतना ही, वैक्यूम और फ्री स्पेस एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर बोल सकते हैं ना। अरे को चेंज होगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब चेंज नहीं होना चाहिए, बस एट ए डिस्टेंस ऑफ, हाँ, एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, राइट, एक्सपीरियंसेस अ फोर्स ऑफ, कितना फोर्स, एक्सपीरियंस अ फोर्स ऑफ 9 into 10⁹ न्यूटन, राइट, सिंपल, हो गया, खत्म, डिफाइन, यही तो डिफाइन है, समझा डिफाइन कैसा है, डिफाइन बनाना पड़ता है, राइट, डिफाइन याद नहीं करते हम लोग, इसको रट्टा वट्टा मत मारो, बनाओ ऑन द स्पॉट, राइट। तो आई थिंक तुमको 1 कूलम भी समझ में आ गया है कि व्हाट इज 1 कूलम, और ये समझा 9 into 10⁹ आया कहां से, वो सब मैंने वैल्यू पुट किया, 4 पाई का वैल्यू 3.142, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 8.85 into 10⁻²⁰, राइट, तो वो सब वैल्यू पुट किया, और जब हम उसको सॉल्व करेंगे तो हमको आंसर मिलता है कितना, 9 into 10⁹ न्यूटन। समझा है पॉइंट क्या है ये, चलो आगे बढ़ते हैं। लेट्स स्टार्ट विद कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, अगर एग्जाम में आया तो कम से कम 4 to 5 मार्क्स के लिए आएगा, राइट, ज्यादा मार्क्स के लिए आने वाला है, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इतना इजी समझने के लिए नहीं है। अगर तुमने मैथमेटिकल मेथड जो मैंने चैप्टर अपलोड किया है वो देखा है तो ज्यादा इजी हो जाएगा, अगर नहीं देखा तो भी ठीक है, मैं बताऊंगा तुमको कैसे होता है, राइट। ओके, कूलम्स लॉ सबको आना चाहिए, तो ही कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म आएगा। कूलम्स लॉ सबको आता है, कूलम्स हमने पढ़ा है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज, राइट, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। पढ़ा है ना ये चीज, ओके, अगर वो आता है तो हमको कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म आ जाएगा बहुत इजीली। तो चलो स्टार्ट करते हैं कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। सबसे पहले मैं डायग्राम स्टार्ट करूंगा, डायग्राम ही बहुत डिफिकल्ट है, समझना डिफिकल्ट है, लेकिन एक बार अगर मैं समझा दूं तो आ जाएगा। देखो कैसा, लेट्स स्टार्ट विद डायग्राम, पहले हम लोग डायग्राम से स्टार्ट करते हैं। ओके, तो चलो देखते हैं डायग्राम कैसे है। ओके, तो याद है कूलम्स लॉ में कितना चार्जेस हमने लिया था, 2 चार्जेस लिया था, राइट ना, बीच में डिस्टेंस, ये क्या, यही तो डायग्राम था, ऑलमोस्ट ऐसे कुछ डिस्टेंस था। ओके, तो लेट्स एज्यूम फर्स्ट चार्ज एज Q1। Q1 हमारा क्या है, Q1 इज द फर्स्ट चार्ज, राइट। नेचर से मतलब नहीं है हमको, क्योंकि नेचर कुछ भी होने दो, फोर्स तो लगने वाला है, या तो अट्रैक्शन या तो रिपल्शन, फोर्स तो होता है हमेशा। Q1 इज द फर्स्ट चार्ज, और जो Q2 जो सेकंड चार्ज है, Q2 सेकंड चार्ज इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ, कितने डिस्टेंस से प्लेस करते बताओ Q2 को हम लोग, R डिस्टेंस से प्लेस करते हैं ना, राइट। याद रखो यहाँ पे एग्जैक्ट ऐसा डायग्राम नहीं आने वाला है, यहाँ पे सब पैरामीटर चेंज हो जाएगा, क्योंकि मैं अभी यहाँ पे कौन सा यूज कर रहा हूँ, वेक्टर फॉर्म। वेक्टर मालूम है, वेक्टर वो जो कूलम्स लॉ उसमें मैंने थोड़ा सा डिस्क्राइब किया था, वेक्टर क्या, वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, एक ऐसा क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, उसको हम लोग बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। जैसे कि फोर्स बताया ना, फोर्स सिर्फ याद है वो मैंने ब्लॉक वाला डायग्राम आप बताया था, वो ब्लॉक को एक जगह से दूसरे जगह पे डिस्प्लेस करने के लिए फोर्स 10 न्यूटन का लगता था, लेकिन 10 न्यूटन का फोर्स प्रॉपर डायरेक्शन में भी लगाना पड़ता है, राइट, कहीं से भी नहीं लगा सकते, राइट, पर्टिकुलर यहां से डायरेक्शन लगाए तो ही वो डिस्प्लेस होता है। तो डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड अगर इंपॉर्टेंट है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर का यहाँ पे भी जरूरत नहीं, चलो वेक्टर क्वांटिटी। ओके,
मैं एक एक चीज बताता हूं। अभी हम 3 डायमेंशन में आ गए, 3D। अभी तक तुम्हें 2D पढ़ा रहेगा 10th में, राइट? 2 डायमेंशन ना। जब भी तुम लोग 10th में एक्सिस बनाते थे तो सिर्फ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाते थे ना। अब एक थर्ड एक्सिस भी आएगा, जेड एक्सिस, क्योंकि हम 3 डायमेंशन में 3D, राइट? पढ़ा रहेगा, सुना रहेगा ऐसा कुछ। ओके, तो चलो 3D कुछ बनाते हैं। देखो एक्सिस में यहां बनाता हूं एक्सिस, तो चलो यहां पे लेते हैं। ये जो 2 एक्सिस है ये तुमने ऑलरेडी 10th में पढ़ा हुआ है, राइट? ये जो 2 एक्सिस में मैंने यहां बनाया है, ये 2 एक्सिस ऑलरेडी 10th में पढ़ा है ना, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ये पढ़ा है हमने ऑलरेडी। एक और एक्सिस में अभी यहां पे लेके आ रहा हूं, वो जेड एक्सिस लेके आता हूं, जेड। एक और एक्सिस यहां पे, जेड एक्सिस, चलेगा? समझा? 3 एक्सिस ना, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक दूसरे से परपेंडिकुलर। यहां पे 90 डिग्री का एंगल है, यहां भी 90 डिग्री का एंगल, वो बता रहा नहीं हो, 3D में समझ जाओ कि 90 डिग्री का एंगल है। ओके, तो क्योंकि वेक्टर हम कहां पे यूज करते हैं? वेक्टर हम लोग स्पेस में यूज करते हैं, स्पेस ऐसा जहां पे 3 डायमेंशन होता है वहां पे हम लोग वेक्टर को यूज करते हैं। तो चलो अच्छा वेक्टर का यूज क्या होता है? देखो वेक्टर का यूज हम लोग कोई भी चीज का पोजीशन बताने के लिए यूज करते हैं। क्या? वेक्टर इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इन स्पेस, राइट? तो अगर मुझे q1 का पोजीशन बताना है तो उसके लिए मैं एक वेक्टर यूज करूंगा। ध्यान दो वेक्टर क्या है, लेट r1 बार, ये दिख रहा है जो मैंने वेक्टर बनाया एरो ऐसा, राइट? दिस रिप्रेजेंट्स r1 बार। देखो ये ऊपर जो मैंने ऐसा डैश किया इसको बोलते हैं बार, r1 बार, राइट? r1 बार इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज q1। मैं इसको क्या बोल रहा हूं? पोजीशन वेक्टर। रीजन है पोजीशन वेक्टर बोलने का, बिकॉज दिस r1 बार इज डिस्क्राइबिंग द पोजीशन ऑफ q1। मैं क्या बोल रहा हूं सुनो जरा, ये जो रेड कलर का मैंने वेक्टर बनाया है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पोजीशन वेक्टर। रीजन है क्यों बोलते हैं पोजीशन वेक्टर? क्योंकि ये आपका जो q1 है उसका पोजीशन को डिस्क्राइब कर रहा है, इसलिए इसको पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। समझा? और 1 क्यों लिया? क्योंकि q1 चार्ज है। अगर मैं q2 के लिए बनाऊं तो क्या रहेगा? r2, सिंपल r2 बार। सो एक और मैं पोजीशन वेक्टर बनाता हूं, दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज q2, राइट? ये जो मैंने बनाया है दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज q2 का पोजीशन वेक्टर है, तो बोलो नाम क्या होगा? r2 बार, राइट? वेक्टर मतलब बार आना चाहिए, कंफर्म, राइट? सो व्हाट इज r1? बताओ व्हाट इज r1? क्या बोलते हैं r1 को? पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज q1। व्हाट इज r2 बार? पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज q2। इतना समझा है? ओके, एक बात समझो, हर वेक्टर का एक यूनिट वेक्टर होता है। क्या होता है हर वेक्टर का? एक नाम में एज द नेम सजेक्ट्स, यूनिट वेक्टर मतलब कोई भी बड़ा वेक्टर का एक छोटा सा पार्ट, यूनिट पार्ट। समझा? अब देखो एग्जांपल, समझो हमने 100 kg शुगर लिया, 100 kg, हाँ, तो इसका यूनिट पार्ट कितना रहेगा? 1 kg। अरे 100 का 1 यूनिट, नाम है ना, यूनिट मतलब 1 होता है ना, पढ़ा रहेगा, राइट? 100 kg का यूनिट पार्ट क्या रहेगा? 1। वैसे ही हर वेक्टर का क्या होता है? एक यूनिट वेक्टर होता है। क्या होता है? यूनिट वेक्टर। अच्छा, यूनिट वेक्टर का काम क्या है या पहले समझ लो, क्योंकि जब मैं यहाँ पे सिखाऊंगा तो वो टाइम पे एकदम डिटेल में डायग्राम आना चाहिए। यूनिट वेक्टर का काम है डायरेक्शन बताना। क्या? यूनिट वेक्टर इज यूज्ड टू शो द डायरेक्शन। याद रहेगा पॉइंट? और यूनिट वेक्टर समझा ना तुमको? क्या दो चीज बताता हूं यूनिट वेक्टर के बारे में। यूनिट वेक्टर का पहला तो ये है कि काम क्या, पहले समझो। यूनिट वेक्टर इज यूज्ड टू शो द डायरेक्शन, राइट? सेकंड ये है कि उसका यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है? यूनिट, छोटा सा ना। चलो, तो मैं जब भी वेक्टर बनाऊंगा तब मुझे यूनिट वेक्टर बनाना पड़ेगा, राइट? तो चलो r1 बार का हम लोग यूनिट वेक्टर बनाते हैं। किसका? r1 बार। ओके, सो ये इतना बड़ा वेक्टर है ना, इसको छोटे छोटे पार्ट में अगर हमने कट कर दिया तो जो सबसे छोटा पार्ट आएगा ना, यहाँ पे समझो कुछ अलग कलर से बनाता हूं तो समझेगा तुमको। ओके, सो ये देखो जो मैं बनाने जा रहा हूं, दिस इज द यूनिट वेक्टर ऑफ r1 बार। ये दिखा जो मैं बनाया मैंने अभी, राइट? ये जो छोटा सा वेक्टर दिख रहा है तुमको, ये जो वेक्टर है छोटा, वेक्टर में एरो होता है हमेशा। तो ये जो ब्लू कलर का वेक्टर है वो क्या है बताओ? ब्लू वाला जो वेक्टर है दिस इज द यूनिट वेक्टर ऑफ r1 बार। समझा? देखो कुछ नया नया चीज सीखे, 10th तक तो पढ़ा है ना, थियरी पढ़ ली है, अब कुछ नया चीज सीखो। तो ये जो ब्लू वाला वेक्टर है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिट वेक्टर। किसका? r1 बार का, क्योंकि r1 बार के डायरेक्शन में ना, r1 बार के डायरेक्शन में देखो ना, तो वो r1 बार का यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर इज डिनोटेड बाय, देखो कैसे डिनोट करते हैं, यूनिट वेक्टर ऑफ r1 बार इज डिनोटेड बाय r1 कैप। समझा मैंने क्या लिखा है वहां पे? अभी कुछ नया नया चीज तुम लोग सीख रहे हैं। r1 इसको बोलते हैं कैप, वो जो मैंने ऊपर ऐसा किया ना उसको क्या बोलते हैं? कैप। r1 कैप क्या है पहले सुनो, r1 कैप इज द यूनिट वेक्टर ऑफ r1 बार। समझा?
जहां भी वेक्टर आएगा वहां यूनिट वेक्टर आएगा। R2 बार का भी तो यूनिट वेक्टर हो सकता है। चलो बनाते हैं यूनिट वेक्टर ऑफ R2 बार। ओके बताओ व्हाट इज द यूनिट वेक्टर ऑफ R2 बार। जैसे R1 बार का यूनिट वेक्टर R1 कैप है, वैसे R2 बार का यूनिट वेक्टर क्या होगा? R2 कैप, सिंपल राइट। R2 कैप इज द यूनिट वेक्टर ऑफ R2 बार। तुमको समझ में आता है कि ये R1 का काम क्या है? बोलो R1 कैप का काम क्या है? R1 कैप इज यूज्ड टू शो डायरेक्शन। R1 कैप मतलब क्या? यूनिट वेक्टर। मैंने बताया यूनिट वेक्टर का काम क्या होता है? डायरेक्शन बताना। ओके और R2 कैप क्या कर रहा है? डायरेक्शन बता रहा है। चलो इतना समझा है राइट। चलो एक बार देखते हैं रिकैप, तुमको याद है कि नहीं। व्हाट इज R1 बार? R1 बार को क्या बोलेंगे हम? पोजीशन वेक्टर। किसका? पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज Q1। व्हाट इज R2 बार? पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज Q2। व्हाट इज R1 कैप? यूनिट वेक्टर अलोंग R1 बार, ऐसा बोलो। R2 कैप यूनिट वेक्टर अलोंग R2 बार। इतना समझा है? अभी पूरा डायग्राम कंप्लीट नहीं हुआ, बहुत बड़ा बाकी है, बहुत कुछ इसमें। देखो आगे नेक्स्ट स्टार्ट कर। देखो अच्छा, नेचर कुछ भी होने दो, नेचर कुछ भी होने दो। Q1 चार्ज Q2 चार्ज पे फोर्स एक्सर्ट करेगा राइट। सेम Q2 चार्ज Q1 चार्ज पे भी फोर्स एक्सर्ट करेगा, होता है ना ऐसा। चलो तो सबसे पहले अब मैं यहाँ पे फोर्स बनाता हूं। देखो तो देखो मैं अभी क्या कर रहा हूं, मैं बना रहा हूं फोर्स एक्स। देखो दो चीजें, एक है एक्सर्टेड और एक है एक्सपीरियंस्ड। अगर मैं बोलता हूं फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय चार्ज Q2, ये दिख रहा है Q2 फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। अगर Q2 चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है तो कौन सा चार्ज फोर्स एक्सर्ट कर रहा है? देखो एक्सर्ट समझ में आता है? एक्सर्ट मतलब फोर्स दे रहा है, एक्सपीरियंस मतलब एक्सपीरियंस कर रहा है फोर्स। ऐसा मैं बोल रहा हूं Q2 जो चार्ज है ये फोर्स क्या कर रहा है? एक्सपीरियंस कर रहा है, फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। तो इसको फोर्स दे रहा कौन है? Q1 दे रहा है। तो देखो नाम क्या होता है, देखो मैं क्यों पूछ रहा हूं ये सब, ऐसा रीजन है इसके पीछे। फोर्स एक्सपीरियंस बाय चार्ज, कौन सा चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है जरा बताओ? 2 ना। तो फोर्स एक्सपीरियंस बाय चार्ज Q2 ड्यू टू चार्ज Q1। समझा मैंने? 1 बाद में क्यों लिखा? क्योंकि 1 फोर्स दे रहा है और एक्सपीरियंस कौन कर रहा है? 2 एक्सपीरियंस कर रहा है, इसलिए 2 पहले, और जो चार्ज फोर्स दे रहा है वो बाद में आना चाहिए नंबर। समझा क्या है? तो बताओ व्हाट इज F21 बार? बोलो F21 बार क्या रहेगा? फोर्स एक्सपीरियंस बाय सेकेंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट चार्ज। समझा? एकदम इजी। ओके क्या F21 बार वेक्टर है? कि F21 बार वेक्टर है कि नहीं है? अगर वेक्टर है तो यूनिट वेक्टर भी आएगा, बोला था ना मैंने। ओके देखो ध्यान देना, मैं वहां पे बना नहीं सकता, लेकिन अब हर बार थोड़ी मैं यूनिट वेक्टर बनाते बैठेगा, तुमको समझ में आ जाना चाहिए चीज। R1 बार का यूनिट वेक्टर क्या होता है? R1 कैप। R2 बार का यूनिट वेक्टर क्या होता है? R2 कैप। F21 बार का यूनिट वेक्टर क्या होगा? F21 कैप। यूनिट वेक्टर मतलब खाली कैप डालने का और कुछ नया चीज नहीं है, बस समझा ये चीज क्या है? बनाएगा नहीं, समझ जाने का, ऑब्वियस है वो चीज राइट। ओके तो वो F21 कैप क्या करेगा बताओ? डायरेक्शन बताएगा। कोई भी कैप वाला वेक्टर क्या करता है? डायरेक्शन बताता है। किसका डायरेक्शन? जिसके अलोंग है वो। जैसे R2 कैप R2 बार के अलोंग है तो वो R2 बार का डायरेक्शन बताएगा। वैसे ही यहां पे जो आने वाला है F21 कैप, वो किसका डायरेक्शन बताएगा? F21 बार का डायरेक्शन। सिंपल चीज है राइट। ओके चलो ये हमने देख लिया, अब आगे बढ़ते हैं। मुझे बताओ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय चार्ज Q1। अब Q2 फोर्स एक्सर्ट कर रहा है Q1 पे राइट। फोर्स एक्सपीरियंस्ड, एक्सपीरियंस और एक्सर्टेड दो अलग अलग वर्ड। अब Q1 फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है तो कौन फोर्स दे रहा है? Q2 राइट। फोर्स एक्सपीरियंस बाय चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2 को बोलो कैसे लिखूं मैं? 1-2 आएगा क्या 2-1 आएगा? 1-2 बहुत इजी है। जो चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है उसका अल्फाबेट पहले लिखो, और जिसके वजह से फोर्स आ रहा है उसको बाद में लिखो। 2 की वजह से आया ना तो 2, समझा? और ऊपर बार डाल दो क्योंकि ये वेक्टर है। देखो डायरेक्शन मत, जहां भी डायरेक्शन आएगा वेक्टर लिखना है राइट। F12 बार का बताओ यूनिट वेक्टर क्या रहेगा? F12 कैप। सिंपल, बनाएंगे नहीं, अब हमको समझ में आ गया राइट। चलो ये भी समझ में आ गया। डिस्टेंस नहीं बताया ना अभी तक, डिस्टेंस। चलो डिस्टेंस है, बीच में डिस्टेंस होता है ना R। देखो तुमने देखा रहेगा वो F वाला सब कुछ गया यहां से, F नहीं, अब हमारे पास F21 है, F12 है। समझा? ओके और हमको दोनों का यूनिट वेक्टर भी याद है, इधर भी याद है सब कुछ। चलो अब आगे बढ़ते हैं। देखो हाँ डिस्टेंस देखते रहे, डिस्टेंस तो
सबसे पहले हम लोग ना, मैं तुमको डिस्टेंस, एक ये वाला डिस्टेंस बताता हूँ, देखो रेड कलर से बनाते हैं। ये दिख रहा है एक जो डिस्टेंस मैंने बनाया, डायरेक्शन के लिए एरो बताना पड़ेगा। एरो को समझो जरा, देखो ये बताओ, ये जो वेक्टर है ये स्टार्ट कहां से हुआ? 1 से स्टार्ट, फर्स्ट चार्ज से स्टार्ट हुआ, और एंड का मतलब टर्मिनेट कहां पे हो रहा है? मतलब एंड नहीं होएगा, वो तो आगे जाने वाला है, लेकिन डायरेक्टेड कहां है? डायरेक्टेड टुवर्ड्स 2 ना। तो ये वाले वेक्टर को हम लोग नाम देते हैं R12 बार। 1 2 बार समझा क्यों नाम दिया? अब फोर्स की लॉजिक से ये इसके लॉजिक को कंपेयर मत करो, राइट। ये डिस्टेंस का वेक्टर कैसे लिखते हैं हम लोग, कि वेक्टर स्टार्ट कहां से हो रहा है और किसके टुवर्ड्स जा रहा है। ये डिस्टेंस वाला वेक्टर स्टार्ट कहां से हुआ था? फर्स्ट चार्ज से, इसके लिए मैंने 1 लिखा है, और किसके टुवर्ड्स जा रहा है? इसके लिए 1 2 आया, राइट। इससे मत कंपेयर करो, इससे अलग हो जाएगा, फिर रॉन्ग हो जाएगा फिर तो। अच्छा बताओ, R12 बार जो वेक्टर है इसका यूनिट वेक्टर क्या रहेगा? बोलो, R12 बार का यूनिट वेक्टर क्या रहने वाला है? R12 कैप। तो मैं ये दिख रहा है जो ब्लू कलर का मैंने लिखा है, इसको लिखूं R12 कैप, चलेगा? अरे यूनिट वेक्टर वो वेक्टर के अलॉन्ग ही होता है, देखो ना ये क्या है, भूल गए इतना जल्दी? अभी तो सिखाया था। तो R12 बार समझा क्या है? R12 बार इज द वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम फर्स्ट चार्ज टू द सेकेंड चार्ज, बराबर ना। एक और बाकी है, ये तो वेक्टर ऐसा बना है, एक और इसका उल्टा भी पॉसिबल है, चलो वो भी बनाते हैं। अब देखो, अब मैं जो बनाने जा रहा हूं, वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम सेकेंड चार्ज टू द फर्स्ट चार्ज, या फिर टुवर्ड्स फर्स्ट चार्ज, ऐसा बोल सकते हैं। तो वो वेक्टर देखो, और मेरे को उसका नाम तुम लोग बताओगे, राइट। ये जो वेक्टर है ये दिख रहा है जो मैंने बनाया है, चलो ये वेक्टर का नाम बताओ, कुछ पहले इंफॉर्मेशन बता दूं। ये जो वेक्टर है ये कहां से स्टार्ट हुआ है? सेकंड से, और किसके टुवर्ड्स जा रहा है? फर्स्ट। तो बताओ नाम क्या रहेगा? R21 बार, राइट ना। R21 बार इज द वेक्टर, राइट, विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम सेकेंड चार्ज एंड इट इज मूविंग टुवर्ड्स फर्स्ट चार्ज, सिंपल। ओके, R21 बार का भी तो यूनिट वेक्टर होने वाला है, बोलो R21 बार का यूनिट वेक्टर क्या होगा? R21 कैप। ओके, अब समझ में आ गया तुमको शायद कि यूनिट वेक्टर वगैरह ये सब क्या क्या रहता है, राइट। तो ये R21 कैप का फिर काम भी बता दो, ये क्या काम करता है? इट शोज डायरेक्शन ना, डायरेक्शन ऑफ जो मेन वेक्टर आपका उसका डायरेक्शन बताएगा। ओके, तो समझा इतना सब कुछ चीज क्या क्या किया है। चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, समझा ना। देखो डायग्राम कैसा है, डायग्राम हार्ड नहीं है, इजी है, खाली समझ में आना चाहिए। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं फिर मैथमेटिक्स से। 2 टाइप का फोर्स निकालेंगे। कूलम्स लॉ में याद है हमने सिर्फ एक ही फोर्स निकाला था, अभी बोलेंगे सर वहां भी 2 निकाला था, मीडियम ऑफ, वो ऐसा नहीं बोल रहा हूं, एक ही मीडियम के अंदर 2 टाइप का फोर्स है। फर्स्ट इज द फोर्स, जो फर्स्ट फोर्स है, इज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय सेकंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट चार्ज, ये फोर्स निकालते हैं। फिर एक और चीज निकालेंगे, फोर्स एक्सपीरियंस बाय फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकंड चार्ज, दोनों निकाल, मतलब F21 बार भी हमको निकालना है और F12 बार भी हमको निकालना है। दोनों वेक्टर है, वेक्टर के पास 2 चीज होता है, बोलो क्या क्या होता है? फर्स्ट इज मैग्नीट्यूड एंड सेकंड इज डायरेक्शन। चलो देखते हैं। ओके, तो बोलो फर्स्ट क्या निकालू, F21 निकालू कि F12 निकालू? बोलो F21 निकालते हैं, चलो F21। तो बोलो क्या है F21? F21 था क्या वैसे? फोर्स था ना वो, हाँ। कौन सा फोर्स है? फोर्स एक्सपीरियंस्ड ना, एक्सपीरियंस्ड बाय कौन सा चार्ज? सेकेंड चार्ज। फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय सेकेंड चार्ज किसकी वजह से? ड्यू टू फर्स्ट चार्ज। देखो फॉर्मूला थोड़ा सा तुमको यहाँ पे अलग दिखाई देगा, कूलम्स लॉ ये भी है, ये भी कूलम्स लॉ, लेकिन एक्चुअल कूलम्स लॉ ये है, राइट। वेक्टर फॉर्म में ज्यादा देखो इंफॉर्मेशन यहां ज्यादा दिखाई दे रहा है कि यहां ज्यादा दिखा दिया था, ऑब्वियस है कि यहां पे ज्यादा इंफॉर्मेशन है, तो ये ज्यादा बेटर है। तो कैसे लिखते हैं वो सुनो, फॉर्मूला क्या होगा वो लिखते हैं। बोलो किसका फॉर्मूला लिखना है मुझे? फोर्स एक्सपीरियंस बाय सेकेंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट चार्ज। वेक्टर है, वेक्टर के पास 2 चीज आना चाहिए, बोलो क्या क्या आएगा? एक तो आएगा मैग्नीट्यूड और बाजू में आएगा डायरेक्शन, राइट है। अच्छा, मैग्नीट्यूड और क्या आने वाला है? डायरेक्शन। ओके, और तुमको मालूम है मैंने अभी जस्ट बोला है डायरेक्शन कैसे मालूम पड़ता है? यूनिट वेक्टर से, अभी बताया ना अभी, डायरेक्शन कैसे मालूम पड़ता है? यूनिट वेक्टर से। ओके ठीक है, चलो पहले हम लोग मैग्नीट्यूड लिख लेते हैं। मैग्नीट्यूड इजी है, बोलो थोड़ा बहुत मैग्नीट्यूड वहां से मैच करेगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन, अब चेंज, हाँ अब यहाँ पे चेंज, इतना तो मैग्नीट्यूड, ये तो स्केलर, चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर मींस नंबर, नंबर में कोई फर्क नहीं पड़ता है। एप्सिलॉन नॉट भी याद है मैंने बताया नंबर है, तो यहाँ भी कोई फर्क नहीं पड़ा, पाई भी नंबर है, यहाँ भी फर्क नहीं पड़ा, 4 भी नंबर, जहां नंबर वहां फर्क नहीं पड़ना। अब एक्चुअल बताओ नीचे एक्चुअल में था क्या वैसे? वहां पे नीचे क्या आता है फॉर्मूला के हिसाब से? क्या आता है वहां पे? R² आता है ना,
आर स्क्वायर आता है। लेकिन आर याद है आर क्या रिप्रेजेंट करता था वहां पे, डिस्टेंस। F21 ना, ध्यान दो, मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं, ध्यान से मेरे को आंसर देना उसका। F21 बार ये दिख रहा है यहां पे, F21 बार के लिए आपका जो वेक्टर है R के फॉर्म में वेक्टर बताओ कौन सा वेक्टर है। F21 ना, देखो F21 बार के डायरेक्शन में जो वेक्टर है वो कौन सा वेक्टर है, R12 है कि R21 है, R12 ना, देखो ना R12 F21 के डायरेक्शन में, तो यही वाला वेक्टर मैं लूंगा, राइट, R12, राइट। लेकिन ये वेक्टर है तो मुझे बार भी डालना पड़ेगा, जैसे ये वेक्टर था तो मैंने बार डाला, राइट। वेक्टर का स्क्वायर पॉसिबल नहीं, अभी जस्ट बताना तुमको, वेक्टर का स्क्वायर नहीं कर सकते, लेकिन वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूं, ऐसा मैग्नीट्यूड निकाल दूं और फिर स्क्वायर लिखूं, चलेगा, अभी चलेगा। तो अभी तक जो मैंने ये जो ब्रैकेट में कंप्लीट कर रहा हूं, ये सिर्फ क्या रिप्रेजेंट करता है, मैग्नीट्यूड ना, इसमें कोई डायरेक्शन वाला वेक्टर है क्या, मतलब अभी तक यूनिट वेक्टर बनाया, यूनिट वेक्टर लिखा नहीं, इसका मतलब अभी तक डायरेक्शन हमको नहीं मालूम है। तो अब हम लोग डायरेक्शन लिखते हैं। देखो दो ऑप्शन है, या तो F21 का आप यूनिट वेक्टर लिखो या तो R12 का यूनिट वेक्टर लिखो, क्या प्रीफर करते हैं। एक्चुअली में हम लोग देखा जाए तो R21 का ही लिखते हैं, बोलो सॉरी R12 ना, R12 का अगर मैं यहाँ पे यूनिट वेक्टर लिखूं तो क्या आएगा वो, R12 कैप, R12 कैप ना, ऐसा तो मींस मैग्नीट्यूड और बाजू में उसका डायरेक्शन, यूनिट वेक्टर डायरेक्शन बताता है। ओके, अभी मैंने आपको एक चीज बताया था कि यूनिट वेक्टर को हम ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं। यूनिट वेक्टर को कैसे डिफाइन करते हैं, मैथमेटिकल मेथड में पढ़ा है। बोलो क्या है, यूनिट वेक्टर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वेक्टर, या फिर आप बोल सकते हो यूनिट वेक्टर इज द वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स ओन मैग्नीट्यूड। तो यूनिट वेक्टर का बताओ वेक्टर क्या है, R12 का वेक्टर क्या है, R12 बार, वेक्टर ये है ना, ये वेक्टर है, ये यूनिट वेक्टर है, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स ओन मैग्नीट्यूड, खुद के मैग्नीट्यूड। अच्छा, कोई भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, मॉड लिख दिया मतलब मैग्नीट्यूड निकाल दिया, सिंपल। चलो तो R12 कैप के जगह पे मैं ये लिख सकता हूं क्या, देखो ना R12 का आंसर नहीं निकाला मैंने बाजू में, तो उसकी जगह पे लिखो, बोलो क्या आएगा फिर, F21 बार का आंसर बोलो क्या होगा, F21 बार विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, बोलो आगे बोलो फटाफट, Q1 आएगा, Q2 भी आने वाला है, और नीचे क्या आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ R12 बार। अब ना मैं यहाँ पे क्यूब लिखने वाला हूँ, क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, क्यूब। और एक चीज बाकी देखो यहाँ पे इनटू R12 बार। अब बोलो कुछ समझा है कि नहीं समझा मैंने क्या किया, देखो मैंने क्या किया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एज इट इज है, Q1 Q2 भी एज इट इज है, नीचे का R12 का स्क्वायर भी एज इट इज था, मैंने R12 कैप का आंसर पुट कर दिया है। R12 कैप का बोलो आंसर क्या है, R12 बार अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ R12, ऑलरेडी मैग्नीट्यूड ऑफ R12 का स्क्वायर है, एक और आ गया, कितना हो गया, क्यूब, वही तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया, चलेगा ना, आना इतना थोड़ी करते बैठेंगे, हो गया वो 10th का एक एक स्टेप नहीं करते रहने का, बहुत बड़ा मैथमेटिक्स रहेगा, समझा पॉइंट कैसे निकाला। ऐसे ही मैं एक और तरीके, दो ऑप्शन है, या तो ये आंसर लिखेंगे, ये भी राइट है, ये रॉन्ग नहीं है, ये भी राइट है, ये भी राइट है, दो तरीका लिखने का, समझा कैसा है, दोनों आना चाहिए हमको ऐसा। चलो तो मैंने क्या निकाला है, फोर्स एक्सपीरियंस बाय सेकंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट चार्ज। अब उल्टा, अब दूसरा करते हैं, चलो सेकंड बताओ, एक और चीज था ना हमारे पास, अब बोलो क्या रहेगा, फोर्स। अब ये निकालो, इसके बारे में बताओ जरा, ये क्या है, बोलो, जब बोलना पड़ेगा, बोलो F क्या है, फोर्स एक्सपीरियंस ना, फोर्स एक्सपीरियंस्ड, कौन सा, एक्सपीरियंस बाय फर्स्ट चार्ज। अब फर्स्ट चार्ज है हमारा, फोर्स एक्सपीरियंस बाय फर्स्ट चार्ज, किसकी वजह से, ड्यू टू सेकंड चार्ज, ड्यू टू सेकंड चार्ज, सेकंड चार्ज के वजह से। अगर आपको ये पहले का इतना समझा है तो बहुत फटाफट बता देंगे, यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, बताएंगे फटाफट, बोलो। तो फोर्स एक्सपीरियंस बाय कौन सा चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, फर्स्ट चार्ज ना, किसकी वजह से कर रहा है, सेकंड, और वेक्टर इसके लिए बाहर डाल रहा हूं मैं, सिंपल। बोलो फॉर्मूला फटाफट जल्दी जल्दी बोलो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। रुक जाओ, अभी एक शॉर्टकट सिखाऊं, देखो 2-1 था तो 1-2, समझा क्या कुछ, अरे शॉर्टकट है, 2-1 है तो मैंने नीचे क्या लिखा, देखो 1-2, तो 1-2 रहेगा तो क्या लिखूं, ये शॉर्टकट है, अगर कभी कंफ्यूज हुए तो उसके लिए, राइट। और बाकी तो हमको लॉजिक मालूम ही है। F12 बार के डायरेक्शन में आपका वेक्टर ढूंढो जरा, क्या है, F12 बार के डायरेक्शन में R का वेक्टर क्या है, R21 ना, R21 बार मैंने बताया कि वेक्टर का स्क्वायर नहीं कर सकते, किसका स्क्वायर होता है, वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होता है। ये तो हुआ मैग्नीट्यूड कंप्लीट, डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा, याद है मैंने डायरेक्शन R के फॉर्म बताता हूं मैं। तो 1-2 बार के डायरेक्शन में जरा यूनिट वेक्टर ढूंढो कौन सा है, R21 कैप ना, इधर भी शॉर्टकट है, देखो 1-2 लिखा तो 1-2 कैप,
बराबर ना। तो 2 1 लिखा तो बोलो क्या आएगा 2 1 कैप, ये भी शॉर्टकट, और इसका वैल्यू हमको ऑलरेडी मालूम है, राइट। यूनिट वेक्टर इज डिफाइंड एज, बोलो क्या, कैसे डिफाइन करते हैं, वेक्टर ना, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स ओन मैग्नीट्यूड, खुद के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, R21 बार चलेगा। और जैसे ही मैं R21 कैप का वैल्यू R21 कैप के जगह पे डालूं तो ये नीचे वाला पार्ट क्यूब हो जाता है ना, देखा तो अभी यहाँ पे क्यूब होता है और बाजू में वेक्टर आ जाता है। बोलो एक और आंसर, F12 बार का वैल्यू बोलो क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, डायरेक्ट लिख रहा हूँ चलेगा ना, डायरेक्ट। नीचे ये जो स्क्वायर था एक और पार्ट मैग्नीट्यूड के आने की वजह से बोलो क्या बन जाएगा R21 मैग्नीट्यूड, ये जो भी वेक्टर इसका क्यूब, और इंटू बोलो कौन सा वेक्टर आएगा अभी R21 बार, राइट है ना, राइट है, ओके चलो। तो देख लो प्रॉपरली 2 1 2 1 बार बार बराबर है, राइट। दोनों आंसर एक्सेप्टेड, राइट, दोनों एक्चुअल में ये ज्यादा प्रीफर करते हैं, लेकिन ये भी आना चाहिए। जब मैं तुमको सुपर पोजिशन सिखाऊंगा तो उसमें ये सेम एग्जैक्ट चीज यूज होने वाला है, तो इसके लिए सब पहले से पढ़ते पढ़ते जाओ, समझा कैसे निकाला। तो तुमने यहाँ पे दो नया चीज सीखा कि यूनिट वेक्टर क्या रहता है, राइट, यूनिट वेक्टर क्या काम क्या है, यूनिट वेक्टर इज यूज्ड टू शो द डायरेक्शन, और यूनिट वेक्टर का डिफाइन बताया और फॉर्मूला बता दिया। बताओ डिफाइन क्या था यूनिट वेक्टर का, यूनिट वेक्टर इज द वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स ओन मैग्नीट्यूड, तो उससे फॉर्मूला लिखा और फटाफट सॉल्व कर दिया। अच्छा अब जरा मेरे को आंसर बताओ, क्योंकि अभी मेन लॉजिक यहाँ पे है। सो लेट्स कंसिडर दिस एज इक्वेशन नंबर 1, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर करता हूँ, एंड दिस इक्वेशन एज इक्वेशन नंबर 2, राइट। दोनों इक्वेशन को जरा ध्यान से देखो और मेरे को कुछ सिमिलैरिटी बताओ और क्या अलग है खाली वो बताओ। एक काम करते हो, तो हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन को जरा ध्यान से देखो और मेरे को खाली सिर्फ एक चीज बताओ कि यहां पे डिफरेंट क्या है। ओके तो बताओ ये दोनों में डिफरेंस क्या दिख रहा है तुमको, अलग क्या दिखाई दे रहा है बताओ। क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन अलग अलग है, नहीं सेम है ना। Q1 Q2 ये भी सेम है, अलग मालूम है क्या है, सिर्फ ये दिख रहा है वेक्टर। यहां पे हमारे पास देखो, पहली बात तो नीचे मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड का मतलब मालूम है तुमको, मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, जरा यहां पे देखो, तुमको मैग्नीट्यूड का मतलब सिखाता हूं। देखो समझो ये वेक्टर है R1 बार, ये क्या है R1 बार वेक्टर। अगर मुझे इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड, मतलब R1 बार का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो मालूम मैं क्या करने वाला हूं, बहुत इजी काम है। देखो ये समझो, इसके बिना तुमको ये समझ में नहीं आएगा जो मैं आगे लिखने वाला हूं। अगर मुझे R1 बार का मैग्नीट्यूड निकालना है तो मैं सिंपल क्या करूंगा, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस मेजर कर लूंगा। क्या करेंगे, डिस्टेंस मेजर, तो जो भी डिस्टेंस आएगा वो आंसर आएगा, समझा। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है, लेंथ ऑफ द वेक्टर, समझा। अच्छा अब आंसर दो, मेरे को बताओ R12 बार ना, R12 बार का मैग्नीट्यूड और R21 बार का मैग्नीट्यूड, चलो कैलकुलेट करके देखते हैं, राइट। देखो क्या कर रहे हैं, मैंने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट देखा, ये दोनों सेम सेम मिला मुझे। Q1 Q2 देखा, Q1 Q2 सेम सेम मिला। अब हम लोग यहाँ पे आ रहे हैं, R12 बार मैग्नीट्यूड एंड मैग्नीट्यूड ऑफ R21 बार, दोनों निकाल के देखते हैं, राइट। तो चलो फटाफट सॉल्व करते हैं। R12 बार का मैग्नीट्यूड, R12 बार कहाँ है, यहाँ है ना, ये दिख रहा है R12 बार, यहां से लेके यहां तक, राइट है ना। R12 बार का मैग्नीट्यूड यही रहेगा ना, ऐसा यहां से लेके यहां तक का लेंथ, दिस इज द, ये क्या रहेगा आपको, अगर यहां से लेके यहां तक का अगर मैंने डिस्टेंस मेजर कर लिया तो वो मुझे क्या मिलेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ R12 बार ना। चलो एक काम करते हैं, R21 बार का मैग्नीट्यूड निकाल के देखते हैं। R21 बार क्या है, ये ना R21 बार, यहां से लेके यहां तक का लेंथ, क्या ये लेंथ और यहां से ये जो लेंथ है, ये दोनों लेंथ अलग अलग है, नहीं तो सेम सेम है। तो मतलब R12 मैग्नीट्यूड ऑफ R12 और मैग्नीट्यूड ऑफ R21 दोनों सेम सेम है। तो चार चीज तो हमको सेम मिल गया, एक ही बचा है, वो चेक करते हैं। आ गया R12 बार चेक करना है, ये क्या मैग्नीट्यूड है, ये नहीं, ये तो वेक्टर है, मैग्नीट्यूड मॉड थोड़ी डाला है मैंने वहां पे। R12 बार देखो और R21 बार देखो। R12 बार कहां है, R12 बार का डायरेक्शन ऐसा है, राइट, और R21 बार का डायरेक्शन ऐसा है, दोनों का डायरेक्शन सेम है कि अपोजिट है, अपोजिट। R12 बार ऐसा है ना और R21 बार ऐसा है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो हम लोग पहले निकाल रहे थे ना, F21 बार जो हमने पहले निकाला था, F21 बार ये फोर्स और F12 बार फोर्स में सिर्फ एक ही डिफरेंस है। क्या डिफरेंस बताओ, डायरेक्शन का ना। एक फोर्स यहां डायरेक्टेड और दूसरा फोर्स ऐसा है, तो माइनस डाल दूं, अपोजिट डायरेक्शन में, समझ गया। तो यही तो है, ये हमने क्या निकाला, कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। क्या समझो हमको यहां से कि जो दो फोर्स है वो दोनों फोर्स का डायरेक्शन क्या रहता है, अपोजिट, यही समझा, यही है हमारा कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म।
समझा है? कुछ नया नया चीज समझा, इसको पढ़ने पे आएगा, एक बार देखने से कुछ नहीं होता है, तुमको मल्टीपल टाइम्स को पढ़ना पड़ेगा प्रॉपर्ली। तो R12 कैसे निकाला मैंने, और यूनिट वेक्टर काम क्या करता है, उसका फॉर्मूला क्या रहता है, वो सब समझना पड़ेगा तुमको। समझा ये चीज? अगर ये समझा है तो ही तुम लोग सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस समझ सकते हैं। स्टार्ट करो सुपरपोजिशन ऑफ चार्ज। ये पूरा याद है मैंने कैसे निकाला था ये चीज, राइट? चलो देखते हैं सुपरपोजिशन ऑफ चार्ज। ये चीज को तुमको वहां पे अप्लाई करना है, अगर वहां पे नहीं आ रहा है इसका मतलब है कि तुमने इसको बराबर से ध्यान नहीं दिया। स्टार्ट करूं? ओके, तो सुपरपोजिशन ऑफ चार्ज, वैसे चार्जेस आना चाहिए, राइट? सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस, तो चार्जेस का सुपरपोजिशन, ये एक्चुअल में एक प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल, इसका दो नाम है, एक तो बोलेंगे इसको तुम लोग सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस, एक और नाम है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। एग्जाम में ये भी आता है, बहुत इजी है अगर ये आया तो, नहीं तो नहीं। देखो स्टार्ट करो। ओके देख, तो लेट्स कंसीडर अ चार्ज Q1। मैंने एक चार्ज कंसीडर किया है, मैं लिख नहीं रहा हूं, नाम नहीं लिख रहा हूं, लेकिन डॉट से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। देखो ये जो फर्स्ट डॉट है ये क्या रिप्रेजेंट करता है? फर्स्ट चार्ज, राइट? चलो एक और डॉट मैं यहां पे लेता हूं, ये है सेकेंड चार्ज Q2, Q1 Q2, राइट? Q3 Q4 एंड सो ऑन अप टू Qn। n मीन्स nth चार्ज, एकदम लास्ट वाला चार्ज। समझा है? फिर से एक बार सुनो, ये फर्स्ट डॉट क्या रिप्रेजेंट करता है? फर्स्ट चार्ज, ये सेकेंड चार्ज, थर्ड चार्ज, फोर्थ चार्ज एंड सो ऑन अप टू एक सबसे ऐसा बहुत सारा चार्ज है। समझो ये कौन सा चार्ज है? nth लास्ट चार्ज, Qn, Q1 Q2 Q3 Q4 Qn, स्मॉल n सफिक्स में, राइट? तो चलो मैं अभी लिख देता हूं नाम, ये Q2, ये Q3 था, याद है? ये Q4 था ना, एंड सो ऑन अप टू Qn, राइट? और वो मिडल वाला चार्ज कौन सा चार्ज है? Q1, फर्स्ट चार्ज ना। अच्छा अब बताओ, क्या ये फर्स्ट चार्ज पे फोर्स एग्जर्ट होगा क्या? देखो फर्स्ट, जब भी एक से ज्यादा चार्जेस होते हैं तो फोर्स एग्जर्ट होता है ना, हमने पढ़ा है यहाँ पे। देखो जब दो चार्जेस रहते हैं तो एक चार्ज इस पे फोर्स एग्जर्ट करता है और दूसरा चार्ज इस पे फोर्स एग्जर्ट करता है, ऐसा। तो मेरे बोलने का मतलब है, ये जो Q1 चार्ज है, Q1 चार्ज ये सब चार्ज पे फोर्स अप्लाई करेगा कि ये सब चार्ज मिलके Q1 चार्ज पे फोर्स एग्जर्ट करेंगे? सब चार्ज, ये बहुत ज्यादा यहाँ पे ना, और ये तो अकेला है, वो क्या कर लेगा, राइट? तो सब चार्ज मिलके वो Q1 वाले चार्ज पे क्या करेंगे? फोर्स एग्जर्ट करेंगे। अब देखो वो फोर्स क्या रहेगा, नाम मालूम है कैसे लिखते हैं? जो चार्ज पे फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है उसका नंबर पहले आता है, और जो चार्ज फोर्स एग्जर्ट कर रहा है वो बाद में आता है, राइट? अब मेरे को एक क्वेश्चन का आंसर दो फटाफट। देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज दिखा रहा हूं यहाँ पे। ये जो फोर्स है, ये जो मैं बना रहा हूं यहाँ पे, ये बोलो, ये जो डायरेक्शन मैंने बनाया है एक्चुअल में ये तो फोर्स ही है, ये तो ऑब्वियस है फोर्स है। बोलो ये फोर्स कौन एक्सपीरियंस कर रहा है? फर्स्ट चार्ज एक्सपीरियंस, इस पे लग रहा है ना फोर्स, फर्स्ट चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, किसकी वजह से कर रहा है? ड्यू टू सेकंड। तो मैं 1 2 बार लिख दूं, चलेगा? अरे लिखा तो है, समझा ना अभी तुमको, यहाँ पे उसका एप्लीकेशन है। आगे बढ़ते हैं। अब मैं एक और वेक्टर यहां पे बना रहा हूं। अब बताओ किस पे फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है? ये चार्ज पे ना। कौन सा चार्ज ने फोर्स एक्सपीरियंस किया? फर्स्ट। तो फिर से 1 आएगा, लेकिन अभी किसकी वजह से फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है? थर्ड चार्ज। तो मैं यहां पे F13 बार लिखूं, चलेगा? समझाए? आगे अब बोलो कौन फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है? फर्स्ट चार्ज। आना चाहिए समझ, आ रहा है ना सबको? हाँ, तो फर्स्ट चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है ड्यू टू फोर्थ चार्ज। तो F14 बार लिखूं, चलेगा? इजी है। एक बाकी है, कौन सा? nth चार्ज। nth चार्ज भी फोर्स अप्लाई करेगा। अरे तुम लोग अप्लाई कर रहे हैं, मैं क्यों नहीं अप्लाई करूं? मैं भी अप्लाई करेगा फोर्स, राइट? ये बोलो कौन से चार्ज पे फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है? फर्स्ट। अभी भी फर्स्ट चार्ज पे, देखो बीच में ना फर्स्ट चार्ज, वो यहाँ पे रेड हो गया पूरा, ठीक है? किसकी वजह से हो रहा है? nth चार्ज। तो F1n बार लिखूं, चलेगा? इजी एकदम, राइट? तो और सबका नाम तुमको मालूम है क्या है? अभी मैं लिखता हूं वो फर्स्ट चार्ज, क्योंकि मैं अगर पहले Q1 लिखता तो उसके ऊपर से लाइन चले जाता था ऐसा, तो इसलिए अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ Q1। समझा? चलेगा? समझा क्या क्या हुआ है? ओके, तो सब चार्ज मिलके किस पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं? फर्स्ट चार्ज पे ना, और सबका हमको नाम मालूम है। F12 बार को क्या बोलेंगे? फोर्स एक्सपीरियंस बाय फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकंड चार्ज। ये फोर्स एक्सपीरियंस बाय फर्स्ट चार्ज ड्यू टू थर्ड चार्ज, फोर्स एक्सपीरियंस बाय फर्स्ट चार्ज ड्यू टू फोर्थ चार्ज, फोर्स एक्सपीरियंस बाय फर्स्ट चार्ज ड्यू टू nth चार्ज। समझा ना? ठीक है। फोर्स का फॉर्मूला आता है तुमको F12 निकालने का? ये क्या बताया? F21 F12 F21 ये सब निकाला ना यहाँ पे हमने, यही वहां पे सॉल्व करना है, कुछ नया नहीं। अच्छा एक बात बताओ,
ये जो Q1 पे जो फोर्स लग रहा है, ये जो Q1 पे फोर्स लग रहा है, कितना फोर्स लग रहा है? मतलब क्या एक फोर्स लग रहा है कि बहुत सारा फोर्स लग रहा है? बहुत सारा फोर्स है। बताओ सबसे पहला फोर्स जो Q1 पे लग रहा है वो क्या है? फर्स्ट इस पे जो सबसे पहली बार फोर्स लगा वो क्या था? ये ना, ये था ना, कि नाम बताओ फोर्स का क्या है? F12 बार। सेकेंड टाइम जो फोर्स लगा F13 बार। थर्ड टाइम जो फोर्स लगा, समझ में आ रहा है ना, F14 बार। और ऐसा करते करते गए तो nth वाला चार्ज ने भी फोर्स लगाया। बोलो nth वाले चार्ज ने कितना फोर्स लगाया? F1n बार। समझा? और सबका आंसर तुमको पहले से आता है। मैं ये स्टेप नहीं लिखने वाला हूं, मैं डायरेक्ट ये स्टेप लिखूंगा। मेरे को मालूम है बहुत इजी है नीचे क्यूब लिखने का और शॉर्टकट समझने का भी। अभी ये टाइम पे हमको शॉर्टकट यूज होगा, राइट? बहुत इजी है। जो भी नंबर है इसका उल्टा नंबर यहाँ पे लिखो, क्यूब लिखो और इसका वेक्टर लिखो, यूनिट वेक्टर नहीं। यूनिट वेक्टर तो ऊपर वाले स्टेप में लिखते हैं, समझा है? मैं एक बताएगा, आगे तुम्हारा काम है। देखो मैं F12 का आंसर लिख रहा हूं। किसका आंसर लिख रहा हूं मैं? F12। ध्यान दो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। 1 2 है ना, 1 2 को उल्टा करो, बोलो 2 1 R21 राइट, क्यूब इंटू R21 बार। बोलो रॉन्ग है क्या राइट है? राइट है ना। जो भी नंबर यहां पे होता है उसका उल्टा नंबर नीचे लिखते हैं और उसका ही वेक्टर लिखते हैं, राइट? समझा कैसा है? शॉर्टकट है ना, शॉर्टकट यूज करो। F13 बताओ क्या रहेगा? F13 बोलो, F13 कैसे निकालेंगे? ये बात देखो, यहां से लेके यहां तक तो सेम ही रहता है। बोलो क्या आएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 नहीं, ये तो गलत हो गया। 1 2 है तो 1 2 लिखा, 1 3 है तो 1 3, Q1 Q3 अपॉन देखो 1 3 का उल्टा कर लो, 1 3 का उल्टा करो, R31 बार मैग्नीट्यूड क्यूब इंटू R31 वेक्टर ना। सिंपल। एक और बाकी है, एक का दो बाकी है, प्लस F14 बताओ। हाँ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू राइट बताने का, Q1 Q4 अपॉन R उल्टा R41 मैग्नीट्यूड क्यूब ना इंटू R41 बार। समझा? इजी है। एंड सो ऑन करते करते जाएंगे। एक लास्ट वाला बाकी है, लास्ट वाला बोल सकते हैं। 1 2 था तो 1 2 चार्ज लिखा, 1 3 था तो 1 3 चार्ज लिखा, 1 4 था तो 1 4 चार्ज लिखा, 1 n है तो 1 n चार्ज लिखेंगे, राइट? बोलो एक लास्ट, बोलो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Qn उल्टा करो, 1 n का उल्टा n1। अरे 1 2 का उल्टा 2 1 आया ना, 1 3 का उल्टा 3 1 आया, 1 4 का उल्टा 4 1 आया, तो 1 n का उल्टा n1, राइट? Rn1 वेक्टर मैग्नीट्यूड क्यूब और बाजू में थोड़ा सा स्पेस, ठीक? मालूम है ना क्या आएगा बाजू में? इजी लग रहा है कि नहीं? इजी है, थोड़ा बड़ा है लेकिन इजी है। बोलो क्या था वो? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Qn अपॉन Rn1 वेक्टर मैग्नीट्यूड क्यूब इंटू Rn1 वेक्टर। सिंपल, राइट है? एक लास्ट स्टेप, आंसर कंप्लीट। देखो कॉमन निकालने आता है, पढ़ा है 10th में। ये इतना बड़ा एक्सप्रेशन देखो और मेरे को बताओ कौन सा चीज इसमें से हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं? 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट और एक है Q1 भी है। देखो Q1 हर जगह पे आया है। और कुछ है? नहीं, और कुछ भी नहीं है ना। चलो कॉमन निकालते हैं। सो द रिजल्टेंट फोर्स F एक्टिंग ऑन चार्ज Q ड्यू टू रेस्ट ऑफ द चार्जेस इज, बोलो क्या होगा? कॉमन क्या निकाला है? क्या निकाला कॉमन? न्यूमरेटर से Q1 कॉमन निकाला है और डिनोमिनेटर से, बोलो डिनोमिनेटर से ये क्या? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ध्यान से बताना अंदर क्या क्या बचा है। बोलो फर्स्ट इक्वेशन में Q1 गया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट गया, क्या बचा? Q2 अपॉन R21 बार मैग्नीट्यूड क्यूब इंटू R21 बार, राइट है? सेकेंड से बताओ, बोलो सेकेंड से Q3 अपॉन R31 बार मैग्नीट्यूड क्यूब इंटू R31 वेक्टर, या फिर बार बोलेंगे तो भी चलेगा। फिर प्लस में एक और है ना हमारे पास, ये बाकी है ना, Q4 अपॉन R41 मैग्नीट्यूड वेक्टर क्यूब इंटू R41 वेक्टर, राइट है? राइट है ना? और ऐसा करते करते गए तो एंड में बोलो क्या मिला हमको? क्या बचा लास्ट में? Qn अपॉन Rn1 बार वेक्टर का ये क्यूब प्रॉपर इंटू Rn1 वेक्टर। क्लियर? समझा क्या? इजी है। अगर पीछे का आया तो ऐसे ही है, अगर ये आया तो आगे का भी आएगा।
समझे पॉइंट कैसा है? चलो तो ये बताओ हमने यहाँ पे क्या निकाला, यहाँ पे ये सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस, इसको बोलते हैं। एग्जाम में अगर सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस आया तो डायग्राम बनाओ प्रॉपर, ये लिखो, और ये बड़ा है, मैंने तो ऐसा किया। ऐसा तुम लोग कितने भी चार्जेस है, मैंने देखो Q2 Q3 Q4, इसके लिए मेरे पास Q2 Q3 Q4 और Qn भी आया, ऐसा एक्स्ट्रा आते रहेगा, राइट। तो ऐसा करते करते जा सकते, जितना चार्जेस रहेगा उतना। तो इसको हाईलाइट प्रॉपरली कर लेना। ये क्या था हमारा, ये जो मैंने अभी जो लास्ट में निकाला, ये तुम्हारा मेन फॉर्मूला है, ये जो हमने बनाया अभी। दिस इज द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू रेस्ट ऑफ द चार्जेस। बाकी सब चार्जेस मिलके Q1 पे इतना फोर्स अप्लाई करते हैं, दिख रहा है जो मैंने ग्रीन बॉक्स में ऐसा कर दिया, इतना फोर्स एक्सर्ट होता है चार्ज Q1 पे ड्यू टू रेस्ट ऑफ द चार्ज। समझा? एकदम इजी है, इजी तो है ना, मैथ्स ही कर रहे हैं हम लोग, पूरा फिजिक्स में मैथ्स आने वाला है, पूरा केमिस्ट्री में मैथ्स आएगा, मैथ्स तो मैथ्स है ही है, समझा? मैथ्स पढ़ना पड़ेगा तुमको। लेट्स स्टार्ट विथ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी विच इज डिनोटेड बाय ई बार। ओके, तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या है, पहले मैं आपको कुछ डायग्राम से समझाता हूँ। ओके, उसके बाद हम ये थियोरेटिकल कंटेंट देखेंगे क्या है। ओके, सो जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने बोर्ड पे बनाया एक डायग्राम जिसमें हमारे पास एक चार्ज है कैपिटल Q, राइट। कैपिटल Q चार्ज का कुछ तो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्क्राइब करके रखा हुआ है। देखो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर मैं कोई दूसरा चार्ज स्मॉल q लेकर आता हूं तो ये स्मॉल q पे ये कैपिटल Q चार्ज फोर्स एक्सर्ट करेगा, राइट। वो फोर्स जो है, फोर्स एक्सर्टेड या फिर फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय चार्ज स्मॉल q इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। इसको हम बोलते हैं सिंपल सा इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। ओके, तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एक्चुअल में है क्या? इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, पहली बात तो हम कोई एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कैलकुलेट करते हैं, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ? इलेक्ट्रिक फील्ड के कोई भी अंदर कोई भी आप पॉइंट सेलेक्ट कर लो, उस पॉइंट पे आपको निकालना होता है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ई बार, राइट। तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो ई बार है वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई पर्टिकुलर पॉइंट पे कैलकुलेट किया जाता है। और कोई भी समझो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर आप इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कैलकुलेट कर रहे हो, देन द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट इज फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज, बोल सकते हैं, बेसिक से डिफाइंड है, सिंपल सा, राइट। तो यहाँ पे लिखा है फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज व्हेन प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। बोलने का सिंपल सा मतलब जरा ध्यान दो, अगर समझो इस पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड चेक करना है तो मैं बाहर से एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज स्मॉल q लाके यहाँ पे रख दूंगा और चेक करूंगा कि ये स्मॉल q चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा है, या फिर आप ऐसा बोल सकते हैं स्मॉल q चार्ज कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। ये स्मॉल q चार्ज जितना भी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वही फोर्स को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, और पर्टिकुलर पॉइंट पे हम निकाल रहे हैं, राइट। तो बहुत सिंपल सा पॉइंट है। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कहाँ चेक करते हैं? इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज फाइंड एट एनी पॉइंट इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड, हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के इनसाइड, राइट। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज एट दैट पॉइंट, उस पॉइंट पे, राइट। अच्छा, तो ये आपका फर्स्ट पॉइंट हो गया। ये जो मैं पढ़ा रहा हूं आपको इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, क्योंकि इसको ई बार से डिनोट करते हैं, इसके पास डायरेक्शन भी होता है, राइट। इसलिए दिस ई बार इज अ वेक्टर क्वांटिटी, राइट। ई बार क्या है? वेक्टर। अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन भी होगा। ई बार का जो डायरेक्शन है वो होता है अलोंग एफ बार, मींस फोर्स के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का वेक्टर का डायरेक्शन होता है। ओके, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड द डायरेक्शन इज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। बात क्लियर, एकदम समझना है, बहुत इजी पॉइंट है। ये जो ई बार है ना, ई बार जो हम पढ़ रहे हैं, ई बार इज अ वेक्टर क्वांटिटी और इसका डायरेक्शन कहाँ होता है? इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। क्लियर, सिंपल सा पॉइंट था। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अगर आपको कोई पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालना है तो फॉर्मूला क्या होगा? अभी मैंने जो सिखाया, अगर मुझे कोई पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालना है तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज एट दैट पॉइंट। उस पर्टिकुलर पॉइंट पे आप यूनिट पॉजिटिव चार्ज को रख दो और चेक करो कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, राइट। सिंपल, ई बार, या फिर मैग्नीट्यूड लिखा है, इसके मैंने ई से डिनोट किया। अच्छा, फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, चार्ज का यूनिट होता है कूलम, इसीलिए यूनिट है न्यूटन बाय कूलम। दो और यूनिट है जो मैं आपको आगे सिखाऊंगा, एक यूनिट है वेबर बाय मीटर स्क्वायर, क्योंकि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का सिर्फ ये फॉर्मूला नहीं होता, एक और फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया। सिर्फ ये फॉर्मूला नहीं है, और बहुत सारा फॉर्मूला, चलो मैं दो फॉर्मूला लिखी दूं यहाँ पे। देखो, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का एक फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया, ये भी एक फॉर्मूला है। तो फ्लक्स का यूनिट वेबर होता है और एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर, तो यहाँ से भी आ गया। ऐसा एक और फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का, वो होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अपॉन डिस्टेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स अपॉन डिस्टेंस बिटवीन दैट टू पैरेलल प्लेट्स। अब वो बताऊंगा आपको, ये V/D यहाँ पे एकदम डिटेल में समझाने वाला हूँ।
फाई बाय ए आप समझ लो, ये जो मैंने बनाया इसको बोलते हैं फाई, राइट, और उसको फिजिक्स में इसका नाम है फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को जब मैं एरिया से डिवाइड करूंगा तो मुझे मिलता है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। देखो तो मैंने तीनों यूनिट आपको बता दिया, न्यूटन बाय कूलम यहां से है, फोर्स का यूनिट न्यूटन, चार्ज का यूनिट कूलम, इसलिए न्यूटन बाय कूलम, फ्लक्स का यूनिट वेबर, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर, इसीलिए वेबर बाय मीटर स्क्वायर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट वोल्ट, डिस्टेंस का यूनिट मीटर, इसलिए वोल्ट बाय मीटर, ऐसा भी है। तो तीनों ऐसा यूनिट आपको समझ में आ गया होगा कहां से आया, ये वो फॉर्मूला है जिनसे ये यूनिट बना हुआ है, राइट। ओके, डायमेंशन भी बहुत इजीली निकाल सकते हैं। देखो डायमेंशन में कैसे निकालता हूं, ये थोड़ा v/d जो है ना, इसको थोड़ा सा हम साइड में लिखते हैं, E इज इक्वल टू v/d, क्योंकि मुझे यहाँ पे डायमेंशन भी निकालना है। ओके, सो वन मोर फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज E इज इक्वल टू v/d, clear, E is equal to v/d. Okay, so let's find the dimension of electric intensity. E बार का डायमेंशन निकालते हैं। ओके, देखो कैसे निकालेंगे, तो डायमेंशन निकालने के लिए फॉर्मूला का यूज किया जाता है, राइट। तो बेसिक फॉर्मूला क्या है, फोर्स अपॉन चार्ज, राइट ना। तो फोर्स का जो डायमेंशन होता है, डायमेंशन ऑफ फोर्स इज L1 m1 t-2, राइट, ये फोर्स का डायमेंशन है। और Q, चार्ज का जो डायमेंशन होता है वो होता है I1 t1, राइट, ऐसा है, ये डायमेंशन है चार्ज का। अब जब I1 t1 ऊपर जाएगा तो एक नया डायमेंशन अब मैं देखो मैं डायरेक्ट करने वाला हूँ, वैसे तो आई होप आपको ये समझ में आ गया, इसको मैं रब कर दूंगा। देखो नीचे का t1 ऊपर जाएगा तो बन जाएगा -t1, राइट, t⁻⁻1 एक ही बात है, ऑलरेडी t⁻2 है, ये t⁻2 जो 1 ऊपर गया तो t⁻1, ऑलरेडी t⁻2 मीन्स हो जाएगा टोटल t⁻3, नीचे i⁻1 है, ऊपर गया तो बन जाएगा i⁻1, राइट। तो बाकी सब एज इट इज, मैं देखो अब जो भी है रब करता हूँ, एक्चुअल फॉर्मूला लिखता हूँ। देखो क्या आएगा, नीचे का i1 ऊपर गया है, t1 भी ऊपर गया है, राइट। तो जो रिजल्टेंट डायमेंशन है देखो वो क्या होगा, रिजल्टेंट डायमेंशन L1 m1 t-3 क्यों, ऑलरेडी t-2 ऊपर था, नीचे एक और t1 था, राइट, वो t1 ऊपर गया तो t⁻1, और ऑलरेडी t⁻2 मींस t⁻3, और नीचे का i⁻1 ऊपर आ गया और ये बन गया i⁻1। दिस इज द फॉर्मूला फॉर डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। तो आई थिंक आपको मैंने 5 पॉइंट्स जो यहाँ पे बताया वो एकदम क्लियर। एक पॉइंट एक बार सुन लो, फर्स्ट पॉइंट क्या था, electric intensity at any point inside the electric field is defined as the force experienced by unit positive charge at that point, या फिर kept at that point. Okay, second point, it is a vector quantity and its direction is along the direction of force. Third point, the magnitude of electric intensity at any point inside the electric field is given by E is equal to F by Q, E is equal to phi by A और E is equal to V by D। ये तीन फॉर्मूला है हमारे पास। ओके, ऐसा यूनिट है न्यूटन बाय कूलम, वोल्ट बाय मीटर, वेबर बाय मीटर स्क्वायर, क्लियर। डायमेंशन L1 m1 t-3 I-1। ओके, तो ये बेसिक सा सिंपल सा इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का थियरी है। चलो मैथमेटिक्स करते हैं। ओके, तो कूलम्स लॉ सबको आता ही होगा, राइट। सो इफ आई एम फाइंडिंग द फोर्स बिटवीन दिस टू चार्जेस, कैपिटल Q एंड स्मॉल q, मैं फोर्स क्यों निकाल रहा हूं, मुझे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालने के लिए कैपिटल F निकालना पड़ेगा। ओके, तो सबसे पहला पॉइंट जो है फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, राइट, मैं पहले फोर्स निकालने का ट्राई करता हूं, राइट। लेट्स फाइंड द फोर्स। ओके, फोर्स मीन्स मैं F निकालने का ट्राई करता हूं। वैल्यू ऑफ F विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। हम ऐसा एज्यूम कर रहे हैं कि ये दोनों चार्ज को हमने रखा है एयर पे, राइट, एयर में रखा है वैक्यूम। एज्यूम दैट दिस टू चार्जेस आर केप्ट इन एयर और वैक्यूम और फ्री स्पेस। So into multiplication of two charge means product of two charge, that is capital Q and small q upon square of distance means r square, right, ऐसा। तो ये फोर्स का फॉर्मूला है, फोर्स F का फॉर्मूला है। वैसे हमको E निकालना, राइट, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ E। तो चलो E निकालते हैं। एज वी ऑलरेडी नो, सेकेंड पॉइंट, E इज इक्वल टू F बाय स्मॉल q, राइट ना। F हमारे पास है और स्मॉल q तो चार्ज है, राइट, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। कैपिटल F का वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन r स्क्वायर द होल अपॉन स्मॉल q। दिस स्मॉल q and this small q will get cancelled and we will get 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू कैपिटल Q अपॉन r स्क्वायर, राइट। ये जो वैल्यू मिला है ये दिस इज द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगर आया तो इसके आगे वाला टॉपिक जो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में सिखाऊंगा, गॉस लॉ, तो वो समझ में आएगा आपको, राइट। सो द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी E मीन्स मैग्नीट्यूड फॉर्म में बता रहा हूं, इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू कैपिटल Q अपॉन r स्क्वायर, राइट। दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट, राइट, जहां पे मैंने स्मॉल q को रखा हुआ है।
ओके, सो वी हैव सक्सेसफुली फाइंड द वैल्यू ऑफ ई, मींस इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी हमने बहुत इजीली निकाल लिया है। ओके, चलो ये मैंने क्या निकाल दिया, ये ई निकाल दिया। अगर मुझे इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो वो भी बता देता हूँ मैम, इन वेक्टर फॉर्म, राइट। वैसे यहाँ पे ऑलरेडी 5 पॉइंट्स हो चुके थे, तो मैं इसको 6th पॉइंट लेता हूँ, राइट। दिस इज द 6th पॉइंट एंड दिस इज 7th पॉइंट लेता हूँ इसको। ओके, सो दिस इज 7th पॉइंट, 6th पॉइंट, 7th पॉइंट एंड एट लास्ट वी विल फाइंड द वेक्टर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, राइट। तो वेक्टर फॉर्म निकालते हैं। वेक्टर फॉर्म में मुझे ई नहीं लिखना होता है, वी विल राइट ई बार, राइट। ई बार हमको लिखना है, क्लियर। चलो, तो ई बार अगर लिखना है सो ई बार का आंसर क्या होगा वेक्टर फॉर्म में, जरा ध्यान देना। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू अपॉन, आपको यहां पे लिखना पड़ेगा मैग्नीट्यूड ऑफ आर बार स्क्वायर इनटू आर कैप, ऐसा लिख सकते हो। या फिर एक और पॉसिबिलिटी है मैग्नीट्यूड ऑफ आर बार क्यूब इनटू आर बार, ऐसा भी लिखा जा सकता है, राइट। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी। तो आई थिंक आपको वेक्टर फॉर्म भी एकदम इजीली समझ में आ गया। ओके, तो आई थिंक क्लियर है सब कुछ, प्रॉपर्टी सिंपल एकदम। ओके, तो हमने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी पढ़ लिया। लेट्स स्टार्ट विथ न्यू क्वेश्चन विच इज द प्रैक्टिकल वे टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ई, मींस इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का प्रैक्टिकली वैल्यू कैसे निकाला जाए, चलो वो देखते हैं। ओके, सो लेट्स ड्रॉ वन डायग्राम। सबसे पहले हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं और डायग्राम से समझने का ट्राई करेंगे। ओके, डायग्राम, तो डायग्राम ड्रॉ करते हैं। देखो, डायग्राम के हिसाब से ऐसा है कि मैं याद है मैंने बताया था आपको V/m कहां से आया है, मैं आपको बताऊंगा। वैसे तो ये V/m ये फॉर्मूले से आया, E = V/d, ये फॉर्मूला मैं आपको यहाँ पे डिराइव करके दिखाता हूँ। देखो फॉर्मूला आया कैसे। ओके, सो लेट्स ड्रॉ पैरेलल प्लेट्स। मैं पैरेलल प्लेट्स ड्रॉ कर रहा हूँ, राइट। दिस आर द 2 पैरेलल प्लेट्स, 2 पैरेलल प्लेट्स मैंने ड्रॉ किया। वन ऑफ द पैरेलल प्लेट इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, right, one of the parallel plate is connected to positive terminal of the battery and the second parallel plate is connected to negative terminal of the battery, simple। okay, तो मैंने अभी यहाँ पे आपको ये बताया कि जो 2 पैरेलल प्लेट्स है उसमें से एक प्लेट हमने कहाँ पे कनेक्ट किया है, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, एंड अनदर प्लेट इज कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, सिंपल, राइट। ऐसा लॉजिक है। अच्छा, अगर मैंने प्लेट्स को पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स पे कनेक्ट किया है तो होगा क्या पता है, यहाँ पे द प्लेट विल एक्वायर चार्जेस, राइट। प्लेट पे चार्जेस आ जाएंगे। कौन से चार्ज आएंगे, बहुत ही ऑब्वियस चीज है, जो प्लेट को आपने पर्टिकुलर टर्मिनल से कनेक्ट किया है वही चार्ज वहां पे आता है। दिख रहा है आपको ये फर्स्ट प्लेट, दिस फर्स्ट प्लेट इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल, हेंस इट विल एक्वायर पॉजिटिव चार्ज। इस पे जितना भी है, जो भी चार्जेस आएंगे वो सारे पॉजिटिव चार्ज होंगे। रीजन बहुत ईजी है, क्योंकि हमने उसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया है। As the second plate is connected to negative terminal of the battery, this plate will acquire negative charge। okay, ये प्लेट पे नेगेटिव चार्जेस आ जाएंगे। क्लियर है। हमने ऑलरेडी 10th में पढ़ा है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, आप जो भी बोलो, वैसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज ट्रैवल्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे 2 पैरेलल प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाता है, राइट। और वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होता है ना, उसका मैं आपको डायरेक्शन बताता हूँ, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज, राइट। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसको हमने डायरेक्ट किया है कहाँ से, पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज। क्लियर दिखाई दे रहा है आपको ऐसा, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो बीच में है ना, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज। अगर मैं बीच में यहाँ पे कहीं भी समझो एक पॉजिटिव चार्ज क्यू डाल दूं तो वो ट्रैवल करेगा अलोंग दैट लाइन, राइट, जो आपको मैंने लाइन बनाकर दिखाया हुआ है ऐसा। तो लेट्स एज्यूम दैट यहाँ पर हम कुछ एज्यूम करते हैं कि जो मैंने वोल्टेज प्रोवाइड किया है दैट इज कैपिटल V, right। the distance between these 2 parallel plate is small d, right। small d हम distance लेते हैं, small d is the distance between these 2 parallel plates, जिसको हमने small d distance से सेपरेट करके रखा हुआ है, इतना समझो, right। the small d is the distance, right, between 2 parallel plates। okay, अब मैं यहाँ पे कुछ चीजें बताने का ट्राई करता हूँ। okay, सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, राइट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अच्छा, एक बार इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल दिया तो मैं एक और तरीके से आपको बताऊंगा कि मींस एक्चुअल बोलने का मतलब मैं E = V/d आपको प्रूफ करके बताऊंगा कि आया कैसे E = V/d, राइट। सो लेट्स स्टार्ट। सो अब ये तो डायग्राम कंप्लीट हुआ है, अब मैथमेटिक्स करते हैं हम, राइट। मैथमेटिक्स करते हैं। अब थोड़ा बहुत इसमें तुम थियरी भी लिख सकते हो, थियरी अपने मन से बनाओ इसमें, राइट। कंसिडर अ बैटरी हुज वोल्टेज इज V, राइट, एंड इट इज अप्लाइड टू द पैरेलल प्लेट। द प्लेट विच इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी acquires positive charge and the plate which is connected to negative terminal of the battery acquires negative charge. The distance between these 2 parallel plate is small d,
राइट, ऐसा बहुत सारी चीजें बताओ। इलेक्ट्रिक फील्ड ट्रेवल्स फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट टू नेगेटिव प्लेट, ऐसा बहुत सारी चीजें कंस्ट्रक्शन में आप बता सकते हो अगर ज्यादा मार्क्स का क्वेश्चन आया तो, राइट, वो आप तुम्हारा काम है। लेट्स स्टार्ट विद मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में क्या बताएंगे, सुनो, मैथमेटिक्स में हम ये बोलेंगे कि सबसे पहले मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल के दिखाता हूं, राइट। लेट्स फाइंड द वैल्यू ऑफ, फर्स्ट वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मैं सबसे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला निकालूंगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, राइट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिनोटेड बाय V, राइट। फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बट ऑब्वियस एकदम सिंपल सा फॉर्मूला है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिफाइंड एज वर्क डन बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज, राइट। W बाय Q होता है V का फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो एक काम करते हैं, लेट्स फाइंड द वैल्यू ऑफ W। अगर मैं W का वैल्यू यहां से निकालूं, वी विल गेट V इंटू Q, राइट। W इज इक्वल टू V इंटू Q, ये एक फॉर्मूला बन गया, राइट। तो let's consider this as equation number 1। मैंने इसको इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर किया है, ओके। तो मैंने W निकाला, मींस वर्क डन निकाल लिया। चलो एक वर्क डन का फॉर्मूला हमको और पता है, राइट। सेकंड पॉइंट, वर्क डन का एक और फॉर्मूला होता है जो आपने ऑलरेडी 10th में पढ़ा होगा, वर्क डन विच इज डिनोटेड बाय W, राइट। वर्क डन का एक फॉर्मूला होता है, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। एक कोई भी चार्ज में यहाँ पे रखूँ तो वो पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट तक जाएगा, मींस डिस्टेंस d कवर करेगा, राइट। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट मींस वो जो भी है d डिस्टेंस, राइट। ये भी एक फॉर्मूला है W का। सो लेट्स कंसिडर दिस एज इक्वेशन नंबर 2। हम इसको इक्वेशन नंबर 2 कंसिडर करते हैं, राइट। लेट्स कंसिडर दिस एज इक्वेशन नंबर 2। चेक कर लो दोनों का LHS सेम है 1 और 2 का, तो RHS भी सेम होना चाहिए, ओके। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो दोनों का LHS में W है और RHS में क्या, RHS इक्वल हो जाएगा। अगर LHS इक्वल है तो RHS को इक्वल होना ही है, दैट मीन्स V इंटू Q इज इक्वल टू F इंटू D। क्लियर, सिंपल, ओके। मैं आपको बता रहा था कि V बाई डी आया कहाँ से, राइट, V बाई डी। तो V बाई डी बनाने का मैं ट्राई करता हूँ। तो देखो ये Q को मैं यहाँ लेके आता हूँ, D नीचे लेकर आता हूँ। V बाई डी इज इक्वल टू F बाई Q, देख लो Q नीचे आया, D यहाँ नीचे आ गया, ओके। F बाई Q क्या था, याद करो, F बाई Q, व्हाट वाज F बाई Q, कहाँ गया, F बाई Q इज नथिंग बट E। F बाई Q को हम E बोलते हैं, तो देयरफॉर मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ क्योंकि F बाई Q खुद E है, राइट। E का वैल्यू होता है F बाई Q। इफ E इज इक्वल टू F बाई Q और F बाई Q किसके इक्वल है, V बाई D से, सो आई कैन से दैट E इज इक्वल टू V बाई D। सिंपल, अगर E का वैल्यू F बाई Q है और F बाई Q का वैल्यू V बाई D है तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ दैट वैल्यू ऑफ E इज V बाई D। तो ये हमने एक फॉर्मूला यहाँ पे डिराइव कर दिया है, राइट। ये दिख रहा है आपको यहाँ पे जो मैंने फॉर्मूला डिराइव किया, इससे हम प्रैक्टिकली क्या निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, राइट। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हमने कैसे किया। कुछ थियरी आपको चाहिए तो आप इसमें लिख सकते हो एडिशनल, राइट। मैंने बता दिया, एक बार लेक्चर में बता दिया क्या था यहाँ पे, ओके। तो आई थिंक सब कुछ एकदम A to Z सब कुछ क्लियर, राइट। तो हमने क्या क्या देखा, सबसे पहले देखा रिलेटिव परमिटिविटी, फिर 1 कूलम देखा हमने, उसके बाद हमने देखा कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, फिर हमने सुपर पोजिशन ऑफ चार्जेस देखा, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी E बार देखा, और फिर प्रैक्टिकल वे देखा हाउ टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, राइट। डायग्राम आपको प्रॉपर्ली समझा, थियरी भी मैंने आपको बता दिया, मैथमेटिक्स भी क्लियर है। SI यूनिट याद रखो, न्यूटन बाय कूलम, वोल्ट बाय मीटर, वेबर बाय मीटर स्क्वायर। SI यूनिट समझा है, डायमेंशन भी आपको बहुत ईजी है, L1 M1 T-3 I-1 याद रखना है, ओके। तो आई थिंक सब कुछ क्लियर, ओके, थैंक यू।